ये एक लव स्टोरी है एक रोबोट और एक ह्यूमन के बीच। ड्रामा की शुरुआत में ओरा नाम की एक औरत एक छोटा सा रोबोट बनाती है। जब रोबोट बनता है तो वो ओरा को मॉम कहता है। ये सुन के ओरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रोबोट उसे हग कर लेता है। फिर 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ओरा एक जानी मानी रोबोट साइंटिस्ट है और वो रोबोट्स के बारे में एक स्पीच दे रही होती है। उसी वक्त एक बच्चा कहता है मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ। ओरा उससे सबसे मिलवाती है और कहती है ये मेरा बेटा है, सिर्फ 7 साल का है। अगले सीन में ओरा और नामशिन कहीं जा रहे होते हैं। तभी एसईओ जॉन आता है जो इस ड्रामा का विलन है। वो नामशिन को पकड़ लेता है और कहता है तेरे दादा ने तुम्हें बुलाया है। फिर एसईओ जॉन नामशिन की माँ को बताता है कि उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी दे देता है। वो ये भी कहता है कि बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और नामशिन की देखभाल दादा करेंगे। इसके बाद वो नामशिन को ले जाता है। अगले दिन ओरा दादा के घर जाती है। वो पैसे से भरी बैग को जॉन को वापस कर देती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। नामशिन उसके पास आता है लेकिन उसके साथ जाने से मना कर देता है। वो कहता है मैं दादा के पास रहूंगा क्योंकि पापा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर वो अंदर जाके दादा से कहता है मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। दादा कहते हैं मैं भी इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी माँ को कुछ ना हो। इसी बीच को जॉन ओरा को वार्निंग देता है अगर दोबारा आई तो तेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है सब कुछ छोड़ दो और दूर चली जाओ। ओरा अपने बेटे की खातिर सब कुछ छोड़ के चली जाती है लेकिन उसका दिल बहुत टूट जाता है। दूसरी तरफ नामशिन भी अपनी माँ को बहुत मिस करता है। फिर 1998 का सीन आता है जहाँ ओरा एक रोबोट बनाती है जो नामशिन जैसा दिखता है। जब वो रोबोट उससे मॉम कहता है तो वो इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। एक बार रोबोट सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो गिर जाता है। ओरा उसे ठीक करती है। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। नामशिन अब बड़ा हो गया है। ओरा उसकी पुरानी फोटोज देखते हुए एक और रोबोट बनाती है जिसमें नामशिन की यादें होती है। वो रोबोट को एक वॉच भी देती है। जैसे ही रोबोट वो वॉच पहनता है उसकी आंखें खुल जाती है। रोबोट अपनी माँ से कहता है माँ तुम कितनी छोटी हो गए हो। ओरा जवाब देती है मैं छोटी नहीं हुई, तुम बड़े हो गए हो। फिर 2015 का सीन आता है। नामशिन और बड़ा हो गया है। इस पॉइंट पर ओरा नामशिन का रोबोट नंबर 3 बनाती है। रोबोट को देख के ओरा इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आती है। रोबोट उसे हग कर लेता है। अगले सीन में रियल नामशिन दिखता है। वो ऑफिस जा रहा है और अपनी पुरानी फोटोज देख रहा है। फिर एक लड़की कैंग सोबोंग दिखती है जो नामशिन की बॉडीगार्ड है। उसका टीम लीडर कहता है अगर कोई नामशिन की फोटो खींचे तो उसका कैमरा तोड़ दो और उन्हें पैसे दे दो। जब वो लोग जा रहे होते हैं एक रिपोर्टर नामशिन की फोटो खींच रहा होता है। कैंग सोबोंग उसे देख लेती है और रिपोर्टर के पीछे भागती है। इसमें पता चलता है कि कैंग सोबोंग और रिपोर्टर मिल के काम कर रहे हैं। रिपोर्टर उसे एक हिडन कैमरा वाली वॉच देता है और कहता है नामशिन एक नई लड़की को डेट कर रहा है, उसकी फोटोज लो। कैंग सोबोंग वापस आकर लीडर को कहती है मैंने रिपोर्टर का कैमरा तोड़ दिया और उन्हें पैसे दे दिए। फिर कैंग सोबोंग की फ्रेंड नामशिन को एक लड़की के साथ देखती है। कैंग सोबोंग उससे समझाती है हमें बॉस की प्राइवेट लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। जब नामशिन उस लड़की को किस कर रहा होता है कैंग सोबोंग छुप के अपनी वॉच के हिडन कैमरा से उसकी फोटोज लेती है। जब वो जा रही होती है तो नामशिन उसका हाथ पकड़ के वॉच छीन लेता है। वो कहता है तुम खुद को बॉडीगार्ड कहती हो लेकिन मेरी फोटोज लेके रिपोर्टर्स को दे रही हो। फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है और आसपास खड़े लोगों पर भी गुस्सा निकालता है। जब कैंग सोबोंग अपनी वॉच उठाने की कोशिश करती है तभी मिस्टर जिन आता है जो नामशिन का सेक्रेटरी और दोस्त भी है। वो कैंग सोबोंग के लीडर से पूछता है नामशिन कहाँ है। लीडर बोलता है वो फ्लाइट में है। फिर मिस्टर जिन फ्लाइट में नामशिन को ढूंढ के कॉल करता है आज प्रेजेंटेशन है, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। नामशिन जवाब देता है आज मैंने एक लड़की को मारा तो प्रेजेंटेशन देना सही नहीं लगता। इसके बाद मिस्टर जिन कैंग सोबोंग को जॉब से निकाल देता है और टर्मिनेशन लेटर में लिखता है कि वो किसी भी कंपनी में बॉडीगार्ड रहने के लायक नहीं है। दूसरी तरफ प्लेन में एक आदमी नामशिन का पीछा कर रहा होता है जो बाद में एसईओ जॉन का एजेंट निकलता है। इसी वक्त नामशिन के दादा और चाची टीवी पर नामशिन के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं। एसईओ जॉन कहता है ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सका। लेकिन उसकी बेटी याना बीच में बोल देती है अब एक्टिंग बंद करो। फिर पता चलता है कि याना रियल नामशिन की फियांसे है और एसईओ जॉन की बेटी भी है। इसी वक्त कैंग सोबोंग घर वापस आती है और टूटा हुआ टीवी देख के पूछती है इसका क्या हुआ। 2 लड़के बताते हैं पापा ने टीवी तोड़ दिया। टीवी पर देखा कि नामशिन ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो बहुत गुस्सा हो गए। दूसरी तरफ नामशिन के दादा नामशिन के पापा के बारे में पूछ रहे होते हैं। चाची कहती है वो तो काफी पहले मर गए। ये सुन के दादा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा जिंदा है और तुम उसे मरा हुआ कह रहे हो। सीईओ जॉन ये सब देख रहा होता है। वो अपने एजेंट को कॉल करके कहता है नामशिन को मारो और ऐसे दिखाओ जैसी कोई एक्सीडेंट हो, किसी को शक ना हो। इसी बीच रियल नामशिन रिपब्लिक लैंड पहुंच जाता है
और सीओ जॉन का एजेंट उसका पीछा कर रहा होता है। नमशिन अपनी माँ की फोटो देखता है और खुश होता है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन अपनी आंखों से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता है और अपनी माँ के लिए खाना बनाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और दोनों बात कर रहे होते हैं कि बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। रोबोट नामशिन कहता है ये डेविड होगा। फिर तीनों मिलते हैं। डेविड रोबोट नामशिन से कहता है तुम मुझे डैड बुलाओ क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ के साथ मिल के तुम्हें बनाया है। लेकिन रोबोट नामशिन उसे डैड नहीं बुलाता। इसके बाद तीनों शॉपिंग करने जाते हैं। रोबोट नामशिन अपनी आंखों से ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करता है। ये देख के उसकी माँ उसे डांटती है, लोग समझ जाएंगे कि तुम रोबोट हो। फिर डेविड उसे अलग ले जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारी माँ के साथ डेट पर जा रहा हूँ, तुम जाके उनके लिए फ्लावर्स लो। दूसरी तरफ रियल नामशिन भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागना शुरू कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है। अब रोबोट नामशिन और रियल नामशिन दोनों एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और एजेंट दोनों में से किसी एक को ढूंढ रहा होता है। रियल नामशिन एक ऐसी जगह जाता है जहां रोड शो हो रहा होता है। एजेंट भी वहां पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जब रियल नामशिन एजेंट को देख लेता है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। तभी रोबोट नामशिन भी उसी जगह आ जाता है। एजेंट उसे देख लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। रोबोट नामशिन सड़क क्रॉस करता है और निकल जाता है, लेकिन एजेंट ग्रीन सिग्नल पर रुक जाता है। इस तरह रोबोट नामशिन उसकी नजर से बच जाता है। इसके बाद रोबोट नामशिन अपनी माँ के लिए फ्लावर्स खरीदता है। वापस आते वक्त वो और रियल नामशिन एक दूसरे को देख लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक गाड़ी रियल नामशिन को टक्कर मार के भाग जाती है। रोबोट नामशिन ये देख के शॉक हो जाता है। उसी वक्त नामशिन की माँ वहाँ आती है और अपने रियल बेटे को इस हाल में देख के रोना शुरू कर देती है। रोबोट नामशिन अपनी माँ को रोते देखता है और समझ जाता है कि ये उसका रियल बेटा है। जब रोबोट नामशिन उसकी तरफ जाने लगता है तभी डेविड आता है, उसे रोकता है और ले जाता है। इसी बीच ट्रक ड्राइवर जो एक्सीडेंट का जिम्मेदार था वो एसईओ जॉन के एजेंट से मिलता है। एजेंट उसे गोली मार देता है। जब एसईओ जॉन और उसका असिस्टेंट ये सब जानते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में मिस्टर जिन ओरा के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। वो सोचता है कि अंदर रियल नामशिन है। जब रोबोट नामशिन दरवाजा खोलता है तो मिस्टर जिन उसे रियल नामशिन समझ लेता है और साथ ले जाने की कोशिश करता है। रोबोट नामशिन कहता है मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं रोबोट हूँ। ये सुन के मिस्टर जिन शॉक हो जाता है। तभी ओरा रियल नामशिन को बाहर लाती है और सब हैरान हो जाते हैं। डेविड एक्सप्लेन करता है कि नामशिन कोमा में है और कब होश में आएगा कोई नहीं जानता। ये सब देख के मिस्टर जिन को कुछ गलत लगता है। वो कहता है एसईओ जॉन जरूर इसके पीछे है। अगर उसने जाना तो वो नामशिन को दोबारा मारने की कोशिश करेगा। ओरा ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है पहले उसने मेरे हस्बैंड को मारा और अब मेरा बेटा। फिर वो रोबोट नामशिन से कहती है रियल नामशिन की जगह तुम सब कुछ संभालो। रोबोट नामशिन राजी हो जाता है। इसके बाद रोबोट नामशिन की ट्रेनिंग शुरू होती है जहां वो रियल नामशिन के बिहेवियर और हैबिट्स कॉपी करने की प्रैक्टिस करता है। मिस्टर जिन उसे समझाता है रियल नामशिन का पर्सनालिटी बहुत कोल्ड था, तुम्हें उसका रोल बिल्कुल परफेक्टली खेलना होगा। फिर मिस्टर जिन रोबोट नामशिन को ट्रेन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नामशिन के दादा को पता चलता है कि उन्हें मेमोरी लॉस हो रहा है और वो पुरानी बातें याद करते रहते हैं। इसी बीच कैंग सोबोंग बॉडीगार्ड की जॉब ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। फिर वो अपनी रिपोर्टर फ्रेंड से मिलती है जो कहती है स्पाई कैमरा नामशिन का था और उसने ही मुझसे ये सब करवाया था। ये सुन के कैंग सोबोंग बहुत गुस्से में आ जाती है। अगले सीन में एसईओ जॉन एक सेल्फ ड्राइविंग कार का प्रेजेंटेशन देता है जो बिना ड्राइवर के चलती है। तभी रोबोट नामशिन एंट्री मारता है। उसे देख के एसईओ जॉन शॉक हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये वापस कैसे आ गया। रोबोट नामशिन अपनी आंखों से वहां मौजूद सबके चेहरे स्कैन करता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर वो अपना प्रेजेंटेशन देता है और सब इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी वक्त कैंग सोबोंग वहां आती है और गुस्से में नामशिन से बात करने लगती है। उसे अपसेट देख के रोबोट नामशिन उसे हग कर लेता है और कहता है अगर तुम रोगी तो मैं हग करता रहूंगा। ये देख के रिपोर्टर्स और बाकी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं। कैंग सोबोंग सोचती है कि नामशिन उसे फिर से यूज करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी रिपोर्टर फ्रेंड वहां आ जाती है और कैंग सोबोंग गुस्से में उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से मिलता है और पूछता है तुमने उस लड़की को हग क्यों किया। नामशिन कहता है ये मेरा रूल नंबर 1 है, जब भी कोई सैड हो तो उसे हग कहो। मिस्टर जिन उसे समझाता है तुम ये सब अपनी माँ के लिए कर रहे हो, इसलिए किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रोबोट हो। बाद में याना नामशिन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन रोबोट नामशिन रियल नामशिन की तरह उसे इग्नोर कर देता है। अगले सीन में कैंग सोबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड उसके पीछे आ रही होती है लेकिन कैंग सोबोंग उसे रोकने की कोशिश करती है। रिपोर्टर फ्रेंड उसे कन्विंस करती है नामशिन की पार्टी में चलो।
रोबोट नामशिन भी पार्टी में होता है। याना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नामशिन उसे इग्नोर करता है। याना गुस्से में कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे, पहले जैसी ही हो। तभी नामशिन कुछ लोगों को फायरवर्क्स जलाते देखता है और रोकने जाता है। याना कहती है, मैं बात करती हूँ उनसे। फिर वो देखती है कि कैंग सोबोंग ने एक पोस्टर पर लिखा है, नामशिन ने मुझसे माफी मांगी। ये देख के याना कैंग सोबोंग से झगड़ने लगती है। रोबोट नामशिन और मिस्टर जिन भी वहां आ जाते हैं। रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड से पूछता है, तुम कौन हो? कैंग सोबोंग कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें भूल जाएगा और इग्नोर करेगा। ये सुन के कैंग सोबोंग की फ्रेंड गुस्से में कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मिस्टर जिन नामशिन और रिपोर्टर फ्रेंड को वहां से ले जाता है और बाकी लोग भी चले जाते हैं। इसी बीच याना और कैंग सोबोंग बाथरूम में मिल जाती हैं और झगड़ने लगती हैं। अचानक बाहर से लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, आग लग गई। दोनों वहां से भाग जाती हैं। जब रोबोट नामशिन को आग के बारे में पता चलता है तो वो कहता है, मुझे उन्हें बचाना है। मिस्टर जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट नामशिन नहीं मानता और कहता है, मैं किसी को हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वो मिस्टर जिन को साइड में धकेलता है और लोगों को बचाने चला जाता है। मिस्टर जिन नामशिन की मां को फोन पर रोबोट नामशिन की कंडीशन के बारे में बताता है। ओरा कहती है, ये नामशिन का रूल नंबर 2 है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो सबकी मदद करता है। रोबोट नामशिन सबको सेव करके वहां से निकालता है। आखिर में वो कैंग सोबोंग को भी बचाता है, जो वहां फंस गई होती है। लेकिन इस प्रोसेस में रोबोट नामशिन का बॉडी डैमेज हो जाता है। उसकी स्किन पिघलने लगती है और कमर के पास से उसके रोबोटिक बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं। कैंग सोबोंग को बचाने के बाद रोबोट नामशिन उसे बाहर ले जाता है और जमीन पर रख देता है। तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। फिर मिस्टर जिन आता है, रोबोट नामशिन की कमर पर अपना कोट डाल देता है ताकि रोबोटिक पार्ट्स छुप जाएं और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाते वक्त डॉक्टर्स रोबोट नामशिन को एग्जामिन करने लगते हैं। मिस्टर जिन उन्हें रोकता है। तभी उनके सामने एक और एम्बुलेंस आती है जिसमें ओरा होती है। मिस्टर जिन और ओरा मिलके रोबोट नामशिन को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर लेते हैं। डॉक्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर जिन माफी मांगता है और रोबोट नामशिन को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर ओरा रोबोट नामशिन का इलाज शुरू करती है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन लोगों की मदद करने की वजह से रात भर में बहुत फेमस हो जाता है। सब सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो हर किसी की मदद करता है। जब एसईओ जॉन ये सब जानता है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है, नामशिन ये सब नहीं कर सकता। इसी बीच कैंग सोबोंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अपनी रिपोर्टर फ्रेंड्स के साथ नामशिन के बारे में बात कर रही होती है। तभी याना, जो उसके साथ वाली बेड में एडमिट होती है, उसके पास आती है। दोनों नामशिन के बारे में झगड़ने लगते हैं। उसी वक्त एसईओ जॉन आता है, अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में पूछता है और उसे ले जाता है। ये देख के कैंग सोबोंग सोचती है कि उसके पापा कितने केयरिंग हैं और उसका कितना ख्याल रखते हैं। थोड़ी देर बाद कैंग सोबोंग के पापा आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स एसईओ जॉन को बताते हैं कि मिस्टर जिन ने नामशिन को एम्बुलेंस से निकाला और दूसरी में शिफ्ट कर दिया। ये सुन के एसईओ जॉन को बहुत अजीब लगता है। वो मिस्टर जिन को कॉल करता है और पूछता है, नामशिन कैसा है? मिस्टर जिन कहता है, नामशिन की सर्जरी हो रही है। एसईओ जॉन पूछता है, तुम अभी कहाँ हो? मिस्टर जिन कहता है, हम पीके हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद एसईओ जॉन और मिस्टर जिन दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर जिन पहले पीके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब एसईओ जॉन आता है तो मिस्टर जिन उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एसईओ जॉन नहीं मानता और अंदर जाके नामशिन को देख लेता है। अंदर नामशिन को देख के एसईओ जॉन कन्विंस्ड हो जाता है कि वो सच में सर्जरी में है। फिर वो वहां से चला जाता है। मिस्टर जिन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता है। बाद में ओरा मिस्टर जिन से कहती है, मुझे रोबोट नामशिन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, मेरे बेटे का ख्याल रखना। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन रोबोट नामशिन की वॉच एक्टिवेट करता है। वॉच एक्टिवेट होते ही रोबोट नामशिन की आंखें खुल जाती हैं। फिर मिस्टर जिन पूछता है, तुम्हें याद है आज क्या हुआ? रोबोट नामशिन कहता है, हाँ याद है, पब में आग लगी थी। मिस्टर जिन कहता है, नामशिन किसी की मदद नहीं करता, आगे से ये बात याद रखना। रोबोट नामशिन माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ वो आदमी जो नामशिन का पीछा कर रहा था, वो डेविड के घर पहुंच जाता है। जब डेविड घर से बाहर जाता है तो वो आदमी वापस अपने घर जाता है और नामशिन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी डेविड वापस आ जाता है, जिस वजह से वो आदमी वहां से निकल जाता है। जाते वक्त डेविड उसे देख लेता है और तुरंत ओरा को कॉल करके सब बता देता है। वो कहता है, मैं नामशिन को लेकर वहां आ रहा हूँ। अगले सीन में जो लड़कियां थीं जिनकी रोबोट नामशिन ने जान बचाई थी, वो सब उसकी बहुत तारीफ कर रही होती हैं। वहाँ कई रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ दादा मिस्टर जिन को बहुत डांट रहे होते हैं, तुमने नामशिन का ध्यान सही से नहीं रखा। फिर वो मिस्टर जिन को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, आगे से अगर कुछ गलत हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं।
जब दादा चले जाते हैं तो रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है वो थप्पड़ बहुत लगा होगा, आगे से दादा का थप्पड़ मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अगले सीन में रोबोट नामशिन मिस्टर जिन के साथ बाहर जाता है। वहाँ रिपोर्टर्स और वो लड़कियां जो बची थी सब मौजूद हैं और रोबोट नामशिन की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उसी वक्त कैंग सो बोंग वहाँ आती है, नामशिन के सामने बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है। वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे दोबारा जॉब पर रखो। रोबोट नामशिन उसे देखता है लेकिन मिस्टर जिन मना कर देता है। तभी रोबोट नामशिन कैंग सो बोंग की आंखों में आंसू देख लेता है और वो घुटने टेक के उसे हग कर लेता है। कैंग सो बोंग उसका हाथ पकड़ के कहती है, शुक्रिया जो तुमने मुझे वापस रखा। फिर वो रोबोट नामशिन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुन के रोबोट नामशिन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। कैंग सो बोंग फिर एसईओ जॉन की तरफ देखती है और साफ पता चलता है कि कैंग सो बोंग ने एसईओ जॉन के साथ हाथ मिला लिया है। अगले सीन में कैंग सो बोंग रोबोट नामशिन के साथ होती है और कहती है, तुम्हें मुझ पे बहुत सिंपैथी है, इसलिए तुमने मुझे रोते देख के हग किया। वो जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं तो हर किसी को हग करता हूँ जो रोता है। कैंग सो बोंग एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एसईओ जॉन वहाँ आता है और कैंग सो बोंग से कहता है, दादा ने तुम्हें हायर किया है, अब से तुम नामशिन की गार्ड रहोगी। ये सुन के कैंग सो बोंग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन याना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर जिन, कैंग सो बोंग और रोबोट नामशिन घर वापस आते हैं। मिस्टर जिन कैंग सो बोंग को एक रूम दिखाता है और कहता है, अब से तुम इस रूम में रहोगी और किसी दूसरे रूम में नहीं जाओगी। कैंग सो बोंग रूम छोड़ के बाहर जाती है। जब वो चली जाती है तो मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से कहता है, अब हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि कैंग सो बोंग हमारे साथ इस घर में रहेगी। किसी भी हाल में उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रोबोट हो। बाद में रोबोट नामशिन रियल नामशिन की रोबोट कलेक्शन देख रहा होता है और कहता है, नामशिन को रोबोट्स पसंद है, जब वो होश में आएगा तो क्या उसे मैं भी पसंद आऊंगा। अगले सीन में कैंग सो बोंग रोबोट नामशिन के रूम में जाती है और एक छोटे रोबोट पर कैमरा लगा देती है ताकि वो उसकी नजर रख सके। उसी वक्त रोबोट नामशिन वहां आ जाता है। उसे देख के कैंग सो बोंग छुप जाती है। रोबोट नामशिन अपने रूम में आता है और अपनी आंखों के सेंसर से चीजों को कंट्रोल करता है। ये सब देख के कैंग सो बोंग को बहुत अजीब लगता है। फिर एक और रोबोट वहां आता है और रोबोट नामशिन से दोस्ती कर लेता है, लेकिन वो दूसरा रोबोट कैंग सो बोंग को परेशान करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद रोबोट नामशिन उस रोबोट के साथ वहां से चला जाता है। जब कैंग सो बोंग वहां से जाने लगती है तो उसे बहुत डर लगता है और वो सोचती है शायद ये घर हॉन्टेड है। उसी वक्त वो मिस्टर जिन को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। वो मेंशन करता है कि कल सुबह 11 बजे पीके हॉस्पिटल में किसी से मिलना है। कैंग सो बोंग अपने रूम में जाती है और कैमरा के थ्रू रोबोट नामशिन पर नजर रखने लगती है। जब सुबह कैंग सो बोंग उठती है तो वो देखती है कि रोबोट नामशिन उसी पोजीशन में बैठा अपना फोन देख रहा है। ये देख के कैंग सो बोंग को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन अपने फोन पर अपनी और अपनी माँ की फोटो देख रहा होता है और उसे बहुत याद आ रही होती है। बाद में रोबोट नामशिन कैंग सो बोंग के सामने एक सेब खाता है और जब वो चली जाती है तो वो सेब रख देता है। फिर कैंग सो बोंग अपने रूम में जाके को जॉन को कॉल करती है और बताती है, मिस्टर जिन आज 11 बजे पीके हॉस्पिटल में किसी से मिलने वाला है। को जॉन कहता है उसके पीछे जाओ और पता करो वो किससे मिल रहा है। इसी बीच डेविड रियल नामशिन को वहाँ ले आता है। मिस्टर जिन अपने डॉक्टर फ्रेंड से रियल नामशिन का इलाज करने की रिक्वेस्ट करता है। कैंग सो बोंग भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और मिस्टर जिन को ढूंढने लगती है। वो मिस्टर जिन को ओरा के साथ देखती है और दोनों की फोटोज खींचती है। जब वो फोटोज देख रही होती है तो अचानक रियल नामशिन उससे दिख जाता है। वो शॉक हो जाती है और वहीं रुक जाती है। तभी रोबो नामशिन आता है और कैंग सो बोंग को पीछे से पकड़ लेता है। दोनों को देख के कैंग सो बोंग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो रोबो नामशिन से कहती है, वो पेशेंट बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। रोबो नामशिन समझ जाता है कि वो रियल नामशिन है, लेकिन कहता है ये इम्पॉसिबल है, कोई मेरी तरह नहीं दिख सकता, तुम्हें गलत लगा होगा। कैंग सो बोंग भी सोचती है शायद मुझे ही गलती हो रही है। रोबो नामशिन फिर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो झूठ बोलती है, मैं तुम्हारे पीछे आई थी। रोबो नामशिन कहता है, झूठ मत बोलो। तभी मिस्टर जिन आता है और दोनों से पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों कोई बहाना बना देते हैं। मिस्टर जिन फिर रोबो नामशिन को वहाँ से ले जाता है। गाड़ी में पहुँच के रोबोट नामशिन मिस्टर जिन को बताता है कैंग सो बोंग ने रियल नामशिन को देख लिया। ये सुन के मिस्टर जिन शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ कैंग सो बोंग ये सब सीओ जॉन को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है अपना काम ढंग से करो। वो उससे ओरा के बारे में और इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है। सीओ जॉन फिर वो फोटो एग्जामिन करता है जो कैंग सो बोंग ने छुप के ली थी और मिस्टर जिन को साथ दिखाता था। वो कहता है ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? अगले सीन में मिस्टर जिन कैंग सो बोंग से मिलता है और पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही थी?
वो कोई बहाना बना के बात टाल देती है। फिर कैंग सोबोंग मिस्टर जिन को कहती है, आज मैंने एक और इंसान देखा जो नामशिन की तरह दिखता है। मिस्टर जिन कहता है, नामशिन जैसा कोई नहीं है, अगर होता तो मैं इस रूड नामशिन की जगह उसे रख लेता। इसी बीच रोबोट नामशिन बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से बात नहीं कर सकता और उसकी फोटो देखने लगता है। फिर अपनी माँ की फोटो देखते देखते वो स्विमिंग पूल की तरफ चलने लगता है और पानी में उतर जाता है। कैंग सोबोंग उसे देखती है, पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब रोबोट नामशिन बहुत देर तक पानी से बाहर नहीं आता तो वो बहुत घबरा जाती है। वो उसे बाहर खींचने जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इतनी देर पानी में रहने से मर भी सकते थे। रोबोट नामशिन कहता है, मेरे पास दिल नहीं है इसलिए मैं मर नहीं सकता। कैंग सोबोंग कहती है, मुझे बहुत डर लग गया था। रोबोट नामशिन उसका हाथ पकड़ता है, चेक करता है और कहता है, इस बार तुम सच बोल रही हो। उसी वक्त मिस्टर जिन आता है और दोनों को पानी से बाहर आने को कहता है। बाद में कैंग सोबोंग अपने रूम में जाती है और रोबोट नामशिन के बारे में सोचने लगती है। वो कैमरा से उसकी नजर रखने लगती है। जब रोबोट नामशिन अपने कपड़े बदलते वक्त वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस देख लेती है। इसी बीच मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के पास आता है और उसे बहुत डांटता है। वो कहता है, तुम्हें किसने बोला पानी में जाने को? अगर ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम रोबोट हो। वो ये भी कहता है, अब से नामशिन की तरह बिहेव करो। ये सुन के कैंग सोबोंग को बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है, क्या कोरिया में 2 नामशिन है? अगले सीन में सब लोग एक मीटिंग में होते हैं और दादा ड्राइवरलेस कार के टेस्ट ड्राइव के बारे में बात कर रहे होते हैं। मीटिंग में लोगों के बीच बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है। दादा कहते हैं, अगर तुम सब ऐसा ही लड़ते रहे तो हमारी ड्राइवरलेस कार का टेस्ट ड्राइव कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। रोबोट नामशिन कहता है, अगर मैं इसे सक्सेसफुल बना दूं तो क्या तुम मुझे अपनी पोजीशन दे दोगे? दादा कहते हैं, ठीक है, अगर तुम इसे सक्सेसफुल बनाते हो तो मैं अपनी पोजीशन देने पर कंसिडर करूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब रोबोट नामशिन बाहर आता है तो याना उसके पास आती है और फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जिन आ जाता है और याना से कहता है, रोबोट नामशिन को रेस्ट चाहिए, तुम जाओ। याना चली जाती है। फिर मिस्टर जिन रोबोट नामशिन से कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रोबोट नामशिन पूछता है, अगर रियल नामशिन कभी होश में नहीं आया तो क्या मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा? मिस्टर जिन कहता है, मैं इंश्योर करूंगा कि वो ठीक हो जाए, नो मैटर व्हाट। ये सुन के रोबोट नामशिन मिस्टर जिन का हाथ पकड़ के उसे विंक करता है। मिस्टर जिन कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। रोबोट नामशिन कहता है, मैं तो बस जोक कर रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन अपना हाथ देख के मुस्कुराता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर रियल नामशिन की हॉस्पिटल में जांच कर रही होती है। दूसरी तरफ कोजॉन गुस्से में होता है क्योंकि अगर ड्राइवरलेस कार का टेस्ट ड्राइव सक्सेसफुल हुआ तो दादा की पोजीशन रोबोट नामशिन को मिलेगी, लेकिन वो खुद वो पोजीशन चाहता है। रिपोर्टर अपने कैमरा से रियल नामशिन की फोटो खींचने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच कैंग सोबोंग रोबोट नामशिन के पास आती है और कहती है, मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना है, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, क्या मैं जा सकती हूँ? रोबोट नामशिन कहता है, ठीक है, जाओ। उसके जाने के बाद रोबोट नामशिन खुश होता है और अपने रोबोट फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है। कहीं और डेविड रियल नामशिन के रूम के पर्दे हटा देता है। रिपोर्टर उसे देख लेती है और फोटो खींच लेती है। तभी कैंग सोबोंग वहां पहुंच जाती है। कैंग सोबोंग अपना टैबलेट रिपोर्टर को दिखाती है जिसमें रोबोट नामशिन घर पर दिखता है। दोनों ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कैंग सोबोंग सीओ जॉन को कॉल करती है और सब कुछ बताती है, लेकिन सीओ जॉन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कैंग सोबोंग रियल नामशिन के रूम में जाती है। जैसे ही वो नामशिन के पास पहुंचती है, रोबोट नामशिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसी वक्त मिस्टर जिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैंग सोबोंग कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है, तेरा हिडन कैमरा का वीडियो फ्रीज हो गया था। जब वीडियो रिज्यूम हुआ तो रोबोट नामशिन फुटेज में नहीं था। ये सुन के कैंग सोबोंग खुद पर बहुत गुस्सा होती है और सोचती है, मैं गलत थी, सिर्फ एक ही नामशिन है। बाद में रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है, आज मैंने बहुत अच्छा किया ना? मिस्टर जिन कहता है, हाँ, बहुत अच्छा किया। फिर मिस्टर जिन पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे रूम में कैमरा था? रोबोट नामशिन कहता है, जब कैंग सोबोंग ने कहा कि उसे हॉस्पिटल जाना है तो मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। फिर मैंने उसकी गाड़ी हैक करके सब पता कर लिया। रोबोट नामशिन आगे बोलता है, उसी वक्त मैं रियल नामशिन के रूम में गया और उसकी जगह लेट गया। अगले सीन में एसईओ जॉन एक हैकर को हायर करता है और कहता है, ड्राइवरलेस कार को हैक करो ताकि रोबोट नामशिन का टेस्ट ड्राइव फेल हो जाए। ड्राइवरलेस कार के टेस्ट ड्राइव का दिन आ जाता है। सब लोग वहां मौजूद होते हैं। उसी वक्त याना दादा से कहती है, मुझे नामशिन से शादी करने दो। सब शॉक हो जाते हैं। फिर एक औरत टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी में बैठती है और ड्राइवरलेस कार का टेस्ट शुरू होता है। कहीं और हैकर अपना काम शुरू कर देता है।
वो ड्राइवरलेस कार को हैक करता है और एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। तभी रोबोट नामशिन किसी तरह गाड़ी रोक देता है, लेकिन इस वजह से रोबोट नामशिन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसी वक्त कैंग सोबोंग वहां आती है और रोबोट नामशिन के रोबोटिक बॉडी पार्ट्स देख लेती है। वो चीख के कहती है, ये क्या है? इसके बाद कैंग सोबोंग बेहोश हो जाती है। रोबोट नामशिन उसकी तरफ बढ़ता है। उसी वक्त ओरा वहां आ जाती है और रोबोट नामशिन उससे देख के बहुत खुश होता है। कैंग सोबोंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट नामशिन उससे कहती है, इसे जाने मत दो, पकड़ो इसे। रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा देता है। फिर सब घर की तरफ चलते हैं। गाड़ी में कैंग सोबोंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट नामशिन उसे नहीं जाने देता। वो रोबोट नामशिन से पूछती है, तुम कौन हो? रोबोट नामशिन कहता है, मैं एक एंड्रॉयड रोबोट हूँ और मेरा नाम नामशिन 3 है। इसके बाद सब घर पहुंच जाते हैं। कैंग सोबोंग फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जिन आ जाता है और उसे रोक देता है। ओरा रोबोट नामशिन का इलाज करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जिन कैंग सोबोंग से कहता है, मैं जानता हूँ तुम को जॉन के लिए काम करती हो। कैंग सोबोंग कहती है, हाँ मैं उसके लिए काम करती हूँ। फिर मिस्टर जिन कहता है, हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे और एसईओ जॉन को कुछ नहीं बताना। जब मिस्टर जिन और कैंग सोबोंग बात कर रहे होते हैं, ओरा वहाँ आती है और कैंग सोबोंग को रियल नामशिन के पास ले जाती है। वहाँ ओरा कैंग सोबोंग को सब कुछ एक्सप्लेन करती है, क्यों उन्होंने ये सब किया, और रियल नामशिन की पूरी कहानी भी बताती है। इसी बीच कैंग सोबोंग को एसईओ जॉन का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब कैंग सोबोंग मिलने जाने लगती है तो ओरा उसे रोक लेती है। वो कैंग सोबोंग के सामने घुटने टेक के कहती है, एसईओ जॉन को कुछ मत बताना, अगर उसने जाना तो वो नामशिन को मार देगा। रोबोट नामशिन अपनी माँ को रोते देखता है तो उसके पास आता है और हग कर लेता है। ये सब सुन के कैंग सोबोंग शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जिन उसके पीछे जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। बहुत समझाने के बाद कैंग सोबोंग मिस्टर जिन का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। बाद में कैंग सोबोंग को जॉन से मिलती है। को जॉन कैंग सोबोंग से नामशिन के बारे में पूछता है। उसी वक्त कैंग सोबोंग को रोबोट नामशिन की माँ की बात याद आती है। अगर उसने जाना तो वो नामशिन को मार देगा। ये सोच के कैंग सोबोंग कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। फिर कैंग सोबोंग मिस्टर जिन से मिलती है और पूछती है, तुम नामशिन के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? मिस्टर जिन कहता है, मुझे नामशिन के लिए काम करना पसंद है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। फिर कैंग सोबोंग कहती है, मैंने सीओ जॉन को कुछ नहीं बताया, तो अब तुम भी मेरी रक्षा करो। मिस्टर जिन कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाद में रोबोट नामशिन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और कैंग सोबोंग को देख के मुस्कुराता है। ये देख के कैंग सोबोंग सोचती है, मैं एक रोबोट से कैसे फूल हो गई। दूसरी तरफ डेविड ओरा से कहता है, अपने दोनों बेटों को लेकर घर वापस चलो, लेकिन ओरा मना कर देती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को टच करके उसका हिडन कैमरा वापस करता है। कैंग सोबोंग डर जाती है। रोबोट नामशिन कहता है, डरो मत, मैं बिल्कुल इंसानों जैसा हूँ। बाद में कैंग सोबोंग अपने रूम में होती है। मिस्टर जिन आता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुमने हमारी मदद करने का फैसला किया है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, अपने घर वालों को भी नहीं। फिर वो गुड नाइट कह के चला जाता है। मिस्टर जिन के जाने के बाद कैंग सोबोंग कहती है, इतना सब होने के बाद मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ। फिर सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं और दादा एक बार फिर ड्राइवरलेस कार की जिम्मेदारी रोबोट नामशिन को देते हैं। साथ ही कहते हैं, अब से तुम्हें अपनी शादी पर भी ध्यान देना होगा, मैंने तुम्हारी शादी याना के साथ अरेंज की है। ये सुन के कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कैंग सोबोंग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये अजीब बात है कि याना एक रोबोट से शादी कर रही है। फिर कैंग सोबोंग मिस्टर जिन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर जिन कहता है, अभी के लिए रोबोट नामशिन को घर ले जाओ। कैंग सोबोंग रोबोट नामशिन से थोड़ी डरती है, इसलिए मिस्टर जिन पूछता है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? कैंग सोबोंग कहती है, मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर वो रोबोट नामशिन को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ एसईओ जॉन को पता चलता है कि अगर उसकी बेटी याना नामशिन से शादी करती है तो वो अपनी सारी पावर खो देगा और मिस्टर जिन के अंडर काम करना पड़ेगा। ये सुन के को जॉन बहुत परेशान हो जाता है। घर पहुंचने के बाद रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को बहुत परेशान करता है। कैंग सोबोंग अपना बैग पैक करके जाने लगती है। तभी रोबोट नामशिन वहां आता है, उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो खुद को छुड़ा लेती है। तभी याना कैंग सोबोंग और रोबोट नामशिन को इस तरह देख लेती है। याना को देख के दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। याना नामशिन के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ चलो। रोबोट नामशिन कहता है, मैं कैंग सोबोंग के साथ रहूंगा। ये सुन के कैंग सोबोंग और याना दोनों शॉक हो जाती हैं। फिर याना रोबोट नामशिन को अपने साथ ले जाती है। जब दोनों एक जगह पहुंचते हैं तो याना कहती है, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे। रोबोट नामशिन कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। याना कहती है, दादा ने फैसला कर दिया है, अब तुम मना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कैंग सोबोंग घर छोड़ने वाली होती है। तभी रोबोट नामशिन उसके पास आता है और कहता है, मेरी मदद करो। पहले कैंग सोबोंग मना करती है, लेकिन फिर राजी हो जाती है।
ये सुन के रोबोट नामशिन बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच ओरा मिस्टर जिन को बताती है रोबोट नामशिन के बॉडी में एक स्विच है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा। रोबोट नामशिन को खुद भी इसके बारे में नहीं पता। जिस दिन रियल नामशिन ठीक होगा उसी दिन रोबोट नामशिन को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ याना घर में रोबोट नामशिन का इंतजार कर रही होती है। फिर रोबोट नामशिन कैंगसोबोंग के साथ वापस आता है। दोनों को साथ देख के याना बहुत जेलस हो जाती है। कहीं और एक आदमी ओरा के पुराने घर को चेक करता है और वहाँ नामशिन के खून लगे कपड़े ढूंढ लेता है। अगले सीन में कैंगसोबोंग रोबोट नामशिन के बॉडी को चेक करती है और उसके खाने पीने की हैबिट्स के बारे में पूछती है। रोबोट नामशिन कहता है मैं कुछ नहीं खाता। फिर कैंगसोबोंग उसकी बैटरी के बारे में पूछती है। रोबोट नामशिन अपनी वॉच दिखाता है और कहता है ये मेरी बैटरी है। इसके बाद वो एक्सप्लेन करता है मैं किसी का हाथ पकड़ के जान सकता हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर वो उससे अपने बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता है। दूसरी तरफ ओरा डेविड को कहती है मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे याना और रोबोट नामशिन की शादी रोक सकूं। अगले सीन में सब लोग साथ बैठे होते हैं जहां याना दादा को एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट देती है। उसमें लिखा होता है कि शादी के बाद सेओ जॉन बिल्कुल पावरलेस हो जाएगा। ये देख के सेओ जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कर सकता। फिर याना रोबोट नामशिन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हारी बहुत अच्छी वाइफ बनूंगी। दादा भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। फिर रोबोट नामशिन शादी रोकने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढता है। उसे कुछ किसिंग फोटोज मिलती हैं। वो ये देख के प्रैक्टिस करता है और तभी उसे कैंगसोबोंग दरवाजे के बाहर खड़ी दिखती है। वो सोचता है कैंगसोबोंग मेरे बारे में सब जानती है, वो मेरी मदद कर सकती है। फिर वो उसे अंदर ले आता है और सबके सामने उससे किस कर लेता है। ये देख के वहाँ मौजूद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कैंगसोबोंग खुद को अलग कर लेती है। रोबोट नामशिन सबको कहता है अब मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। फिर वो कैंगसोबोंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। बाहर आकर वो कैंगसोबोंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनती नहीं। वो बहुत गुस्से में होती है और रोबोट नामशिन को किक मारती है लेकिन उसे हर्ट करने की जगह वो खुद ही चोट खा लेती है। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नामशिन की चाची येना को कहती है अब ये शादी नहीं होगी क्योंकि नामशिन को कैंगसोबोंग पसंद है। ये सुन के सेओ जॉन बहुत खुश हो जाता है। वो दादा से कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता है और येना के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच रोबोट नामशिन कैंगसोबोंग के पीछे जाता है लेकिन कैंगसोबोंग गुस्से में उससे कहती है वहीं रहो जहां हो। फिर वो वहां से चली जाती है। बस में वो पुरानी बातें याद करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है जिस वजह से सब लोग उसे घूरने लगते हैं। जब वो बस से उतरती है तो रोबोट नामशिन वहां खड़ा होता है। उसे देख के कैंगसोबोंग बहुत हैरान हो जाती है। भूख लगी होती है तो वो खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जाती है। रोबोट नामशिन बाहर से उसे देखता रहता है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर आता है और कैंगसोबोंग से पूछता है क्या तुम उसे जानती हो? कैंगसोबोंग कहती है नहीं, मैं नहीं जानती। फिर कैंगसोबोंग को मिस्टर जिन का कॉल आता है। मिस्टर जिन पूछता है क्या हो रहा है? कैंगसोबोंग कहती है रोबोट नामशिन ने मुझे शादी कैंसिल करने के लिए यूज किया। इसी बीच रोबोट नामशिन बाहर खड़ा होता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रोबोट नामशिन वहां से चला जाता है। जब कैंगसोबोंग खाना खा के बाहर आती है तो रोबोट नामशिन एक छाता लेकर उसके पास आता है। ये देख के कैंगसोबोंग थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाती है। रोबोट नामशिन कहता है तुमने मेरी मदद की, अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। लेकिन कैंगसोबोंग उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैंगसोबोंग वापस आती है और रोबोट नामशिन से कहती है तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत था और तुमने कहा था कि मदद करोगे, तो अब से तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मिस्टर जिन को ये नहीं पता चलना चाहिए। सबके सामने तुम मेरे बॉस हो लेकिन प्राइवेट में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। फिर वो रोबोट नामशिन को छाता लेकर साथ चलने को कहती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं। इसी बीच ओरा, डेविड और मिस जे साथ बैठे रोबो नामशिन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है मैंने एक मशीन बनाई है जिसके जरिए हम नामशिन को होश में ला सकते हैं। मिस्टर जिन मना करता है लेकिन ओरा कहती है मैं 20 साल से अपने बेटे से दूर हूँ और ज्यादा दूर नहीं रहना चाहती। हमें ये मशीन जरूर ट्राई करनी चाहिए। कहीं और जब रोबो नामशिन और कैंगसोबोंग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि याना पहले से आ चुकी है। वो कहती है मैं यहाँ रहने आई हूँ। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। कैंगसोबोंग रोबो नामशिन से कहती है इसका सामान अंदर ले जाओ। रोबो नामशिन कहता है जी मैडम और सामान अंदर ले जाता है। फिर याना दादा से कहती है मैंने पापा का घर छोड़ दिया है और अब यहाँ रहूंगी। इसके बाद वो कैंगसोबोंग के रूम में जाती है और कहती है मैं तेरे रूम में रहूंगी। पहले कैंगसोबोंग मना करती है लेकिन याना कहती है ठीक है तो मैं नामशिन के रूम में रहूंगी। ये सुन के कैंगसोबोंग राजी हो जाती है और कहती है ठीक है तुम बेड पर सो जाओ और मैं जमीन पर सो जाऊंगी। अगले सीन में कैंगसोबोंग जॉगिंग करने बाहर जाती है। रोबोट नामशिन उसके पीछे जाता है और उसके साथ जॉगिंग करने लगता है। कैंगसोबोंग जॉगिंग करते करते थक जाती है
लेकिन रोबोट नामशिन नहीं थकता और आगे निकल जाता है। पीछे से कैंग सो बॉन्ग का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। रोबोट नामशिन तुरंत उसके पास आता है और कहता है मेरे पीठ पर बैठ जाओ, लेकिन कैंग सो बॉन्ग मना कर देती है। रोबोट नामशिन कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो हंसने लगता है, जिससे कैंग सो बॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे किक मार देती है। जॉगिंग के बाद जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में दादा और याना मिल जाते हैं। याना पूछती है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? कैंग सो बॉन्ग कहती है हम जॉगिंग कर रहे थे। याना फिर कहती है अगर साथ जॉगिंग कर रहे थे तो सिर्फ तुम ही क्यों पसीना से भीगी हो, नामशिन को क्यों पसीना नहीं आया? ये सुन के रोबोट नामशिन मुस्कुराता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, गई नहीं क्या मुझे कैंग सो बॉन्ग को दोबारा किस करना पड़ेगा? ये सुन के दादा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और रोबोट नामशिन को डांटते हैं। बाद में सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और दादा रोबोट नामशिन से कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी याना से पक्की कर दी है, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। रोबोट नामशिन साफ मना कर देता है। तभी दादा को मेमोरी लॉस का एक और एपिसोड आ जाता है। वो रोबोट नामशिन को पकड़ के उससे उसके पापा के बारे में बातें करने लगते हैं। उसी वक्त एसईओ जॉन वहाँ आता है और जानता है कि दादा को मेमोरी लॉस हो रहा है। फिर वो दादा को उनके रूम में ले जाता है। अगले सीन में कैंग सो बॉन्ग अपने पापा से मिलने जाती है और रोबोट नामशिन उसके साथ जाता है। जब दोनों कैंग सो बॉन्ग के पापा से मिलते हैं तो कैंग सो बॉन्ग रोबोट नामशिन को अपने सामने ऑर्डर करते हुए दिखाती है। कैंग सो बॉन्ग के पापा कहते हैं तुम उसके बॉस हो या वो तुम्हारा? कैंग सो बॉन्ग अंदर अपने पापा से बात करने जाती है जबकि रोबोट नामशिन बाहर इंतजार करता है। जब दोनों अंदर बात कर रहे होते हैं तो दो लड़के रोबोट नामशिन को पकड़ के अंदर ले जाते हैं और कैंग सो बॉन्ग के पापा को कहते हैं ये कह रहा है कि इसने कैंग सो बॉन्ग को किस किया। कैंग सो बॉन्ग के पापा उसके पूछते हैं सच बताओ क्या इसने तुम्हें किस किया? कैंग सो बॉन्ग कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोबोट नामशिन बीच में बोल देता है सच है, मैंने कैंग सो बॉन्ग को किस किया था। ये सुन के कैंग सो बॉन्ग के पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और रोबोट नामशिन से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते आखिर में रोबोट नामशिन जीत जाता है। अगले सीन में कैंग सो बॉन्ग रोबोट नामशिन को बाहर ले जाती है और गुस्से में पूछती है तुमने उन्हें ये सब क्यों बताया? रोबोट नामशिन कहता है तुम बहुत गर्म हो रही हो, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? ये सुन के कैंग सो बॉन्ग उससे किस कर लेती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम तो बस एक मेटल का खिलौना हो। उसकी रिपोर्टर फ्रेंड ये सब देखकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में दादा बाहर बैठे होते हैं और रोबोट नामशिन उनके पास आ जाता है। दादा रोबोट नामशिन का हाथ पकड़ के कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी मेमोरी लॉस की वजह से बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। रोबोट नामशिन उन्हें देखता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई मेमोरी लॉस नहीं है। ये सुन के दादा कहते हैं हाँ मैंने झूठ बोला था, मैं देखना चाहता था कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं, अब देखो आगे क्या होता है। फिर वो रोबोट नामशिन से कहते हैं किसी को मत बताना ये बात। उसी वक्त मिस्टर जिन आता है और दादा उससे भी कहते हैं तुम भी किसी को मत बताना। अगले सीन में रोबोट नामशिन कैंग सो बॉन्ग के रूम में जाता है और उसे जॉगिंग के लिए जाने को कहता है। वो कपड़े भी लाता है और कहता है मैं तुम्हें कपड़े चेंज करने में हेल्प कर देता हूँ, शर्माओ मत क्योंकि मैं तो बस एक रोबोट हूँ। कैंग सो बॉन्ग गुस्से में कहती है नहीं चाहिए मदद, तुम बाहर जाओ। रोबोट नामशिन वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों साथ जॉगिंग करते हैं और रास्ते में एक दूसरे को छेड़ के बहुत मस्ती करते हैं। जॉगिंग के बाद रोबोट नामशिन कैंग सो बॉन्ग को पीठ पर उठाए वापस ले जा रहा होता है। वो कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। कैंग सो बॉन्ग गुस्से में कहती है मुझे नीचे उतारो। रोबोट नामशिन उसे नीचे उतार देता है। उसी वक्त वो आदमी जो नामशिन का पीछा कर रहा था दूर से दोनों को देखता है। अगले सीन में सब लोग एक बोर्ड मीटिंग में होते हैं जहाँ को जॉन कहता है दादा को मेमोरी लॉस हो गया है और उन्होंने ये बात सबसे छुपाई है, इसलिए आप लोगों को उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। एक मेंबर पूछता है हमें कैसे पता चलेगा कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? को जॉन उन्हें एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है ये रिपोर्ट प्रूफ है कि दादा को मेमोरी लॉस है। उसी वक्त रोबोट नामशिन मीटिंग रूम में आता है और कहता है को जॉन झूठ बोल रहा है। इसके बाद दादा अपने डॉक्टर के साथ वहां आते हैं। डॉक्टर सबको बताता है दादा को कोई बीमारी नहीं है। दादा एक्सप्लेन करते हैं मैंने ये सब इसलिए किया ताकि पता चल सके कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोबोट नामशिन कैंग सो बॉन्ग के पास आता है और पूछता है आज मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? कैंग सो बॉन्ग कहती है बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन तभी वो रोबोट नामशिन की वॉच देख के नोटिस करती है कि उसकी बैटरी लो हो रही है। वो मिस्टर जिन को कॉल करती है और पूछती है रोबोट नामशिन की बैटरी लो है, मैं क्या करूं? मिस्टर जिन कहता है उसकी वॉच बदलनी पड़ेगी, नई वॉच लाओ। अगले सीन में कैंग सो बॉन्ग रोबोट नामशिन के लिए नई वॉच लेकर आती है और उसे पहनाने लगती है। तभी याना वहां आ जाती है और कैंग सो बॉन्ग को रोबोट नामशिन से दूर धक्का दे देती है। इस धक्का मुक्की में कैंग सो बॉन्ग की वॉच जमीन पर गिर जाती है और एक गाड़ी उस वॉच के ऊपर से गुजर जाती है जिससे वॉच टूट जाती है। उसी वक्त बैटरी लो होने की वजह से रोबोट नामशिन काम करना बंद कर देता है। याना समझ जाती है कि सच क्या है। मिस्टर जिन वहां आता है और याना से कहता है
अब जो तुम्हें सच पता चल गया है तो चलो मैं तुम्हें रियल नैमशिन से मिलवाता हूँ। वो याना को रियल नैमशिन के पास ले जाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। रियल नैमशिन को देख के याना रोना शुरू कर देती है। रोबोट नैमशिन भी वहाँ आता है और उसे रोते देख के हग करने की कोशिश करता है, लेकिन याना उसे दूर धक्का दे देती है और कहती है मुझसे दूर रहो। वो रोबोट नैमशिन पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसे मिस्टर जिन उससे डांटता है। मिस्टर जिन, कैंग सोबोंग और रोबोट नैमशिन साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर कैंग सोबोंग को रोबोट नैमशिन के लिए बुरा लगता है और वो उसे कहती है तुम्हें हर किसी को हग नहीं करना चाहिए, सिर्फ उन्हें हग करो जिन्हें सच में जरूरत हो। बाद में ओरा याना को बताती है तुम्हारे पापा ही थे जिन्होंने नैमशिन का एक्सीडेंट करवाया था। याना अभी भी यकीन नहीं करती और कहती है मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। ओरा कहती है काश जो तुम कह रही हो वो सच होता। अगले सीन में रोबोट नैमशिन और मिस्टर जी दादा से मिलने जाते हैं। याना भी वहाँ आ जाती है और कहती है मैंने दादा को सब कुछ बता दिया। ये सुन के रोबोट नैमशिन और मिस्टर जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन याना आगे कहती है मैंने उन्हें बताया कि तुम उनसे शादी करने के लिए तैयार हो। ये सुन के मिस्टर जी खुश हो जाता है क्योंकि याना ने कुछ और नहीं बताया। बाद में बाहर आकर मिस्टर जी याना से पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा? याना कहती है मैं पापा को या दादा को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में याना और रोबोट नैमशिन मीडिया के सामने एक परफेक्ट कपल की तरह बिहेव करते हैं। याना पब्लिक में रोबोट नैमशिन के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती है, लेकिन प्राइवेट में उसके साथ बुरा सलूक करती है। फिर कैंग सोबोंग के पापा कंपनी में आ जाते हैं और रोबोट नैमशिन से झगड़ने लगते हैं। वो कहते हैं तुमने मेरी बेटी को किस किया और अब याना से शादी कर रहे हो। कैंग सोबोंग उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। तो कैंग सोबोंग रोबोट नैमशिन को वहाँ से जाने को कहती है। रोबोट नैमशिन बाहर जाता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर कैंग सोबोंग, याना और रोबोट नैमशिन एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। गाड़ी में भी याना रोबोट नैमशिन के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। जब वो उसकी बात नहीं मानता तो याना उसकी वॉच उतार देती है, जिससे रोबोट नैमशिन काम करना बंद कर देता है। ये देख के कैंग सोबोंग याना से लड़ने लगती है, उससे वॉच वापस लेती है, रोबोट नैमशिन को पहना देती है और याना को वार्निंग देती है दोबारा वॉच मत उतारना। फिर कैंग सोबोंग रोबोट नैमशिन से कहती है अपनी वॉच किसी को मत छूने देना। ये देख के याना बहुत गुस्से में आ जाती है और कैंग सोबोंग को अलग ले जाके उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। एक आदमी ये सब देख रहा होता है। जब याना दोबारा कैंग सोबोंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी रोबोट नैमशिन आ जाता है। उसका हाथ पकड़ के उसे जमीन पर फेंक देता है और कैंग सोबोंग से कहता है आज से तुम्हारी रक्षा करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगले सीन में दादा ओरा से मिलते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो, लेकिन ओरा मना कर देती है और कहती है मैं कभी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी। दादा कहते हैं फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। दूसरी तरफ एक एजेंट एसईओ जॉन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है मुझे लगता है नैमशिन अपनी बॉडीगार्ड के बहुत करीब है और वो वही लड़की है जिसने हॉस्पिटल में नैमशिन की तरह दिखने वाले इंसान को देखा था। मुझे लगता है नैमशिन एक नहीं दो हैं। अगले सीन में येना, कैंग सोबोंग और रोबोट नैमशिन एक शॉप में होते हैं। येना कपड़े देख रही होती है, लेकिन कैंग सोबोंग को एक खास ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो उसकी फोटो खींचने लगती है। उसी वक्त शॉप के एम्प्लॉइज वहाँ आते हैं, कैंग सोबोंग को डांटते हैं और फोटो खींचने से मना करते हैं। येना भी उनके साथ मिल जाती है और कैंग सोबोंग को शर्मिंदा करती है। फिर येना रोबोट नैमशिन से पूछती है मुझे कौन सी ड्रेस लेनी चाहिए। रोबोट नैमशिन भी वही ड्रेस पॉइंट करता है जो कैंग सोबोंग ने पसंद की थी। येना कपड़े चेंज करने चली जाती है। उसके जाने के बाद कैंग सोबोंग रोबोट नैमशिन को समझाती है कि याना के वापस आने पर कैसे बिहेव करना है। जब याना वापस आती है तो रोबोट नैमशिन उसके हिसाब से बिहेव करता है और एम्प्लॉइज को दिखाता है कि वो कितना खुश है। फिर याना कैंग सोबोंग से कहती है मेरी फोटो लो। जब कैंग सोबोंग फोटो ले रही होती है तो एम्प्लॉइज फिर से आके उससे डांटते हैं। रोबोट नैमशिन समझ जाता है कि याना ने ये सब जानबूझ के किया। वो याना के पास जाता है और कहता है आप लोग हमारी फोटोज लो। एम्प्लॉइज उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। याना पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रोबोट नैमशिन कहता है अगर तुम कैंग सोबोंग को परेशान करोगी तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। फिर दोनों साथ में पोज करते हैं। जब दोनों शॉप से बाहर आते हैं तो याना गाड़ी की चाबी ले लेती है और कहती है तुम दोनों यहाँ से पैदल जाओ। वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था वो ये सब देख रहा होता है। रोबोट नैमशिन पूरे मार्केट में घूमता है और बहुत खुश होता है। एक जगह वो अपनी पावर से कैंग सोबोंग की फोटो डिस्प्ले करता है और उसकी खूबसूरती के बारे में बातें करता है। ये सब देख के वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था बहुत हैरान हो जाता है। अगले सीन में याना घर जाती है और ओरा से दोनों के बारे में कंप्लेंट करती है। जब कैंग सोबोंग और रोबोट नैमशिन घर वापस आते हैं तो ओरा दोनों को बहुत डांटती है। उसी वक्त रियल नैमशिन की तबीयत बिगड़ जाती है और ओरा उसकी देखभाल करने चली जाती है। रोबोट नैमशिन घर में बैठा सोच रहा होता है आज मेरी माँ रो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें हग नहीं किया क्योंकि कैंग सोबोंग ने मुझे मना किया था। कैंग सोबोंग ने कहा था कि अगर किसी को सच में जरूरत हो तभी हग करो, लेकिन माँ को मेरी जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ रियल नैमशिन की जरूरत है।
तभी कैंग सो बोंग रोबोट नामशिन को उदास देख लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उससे घर के काम करवाती है और कहती है, तेरी माँ बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ रियल नामशिन को चाहती है, इसलिए वो तुझे यहाँ अकेला छोड़ के गई। रोबोट नामशिन जवाब देता है, तो क्या हुआ, रियल नामशिन उसका बेटा है। जब मैं इन सालों में माँ के साथ था तब रियल नामशिन अकेला यहाँ था, माँ से बहुत दूर। बाद में दोनों बाहर जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। अचानक कैंग सो बोंग को कोजॉन का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए बुलाता है। कैंग सो बोंग कोजॉन से मिलती है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम नामशिन की शादी से पहले ओरा के बारे में पता लगाओ। इसी बीच रोबोट नामशिन कैंग सो बोंग को कॉल करता है। जब वो फोन नहीं उठाती तो वो उसके घर जाता है और ढूंढने लगता है। वहाँ उसे कैंग सो बोंग के पापा मिल जाते हैं जो उससे बातें करने लगते हैं और अंदर बुला लेते हैं। कैंग सो बोंग के पापा पूछते हैं, तुम्हारा मेरी बेटी से क्या रिश्ता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? रोबोट नामशिन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैंग सो बोंग के पापा बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और रोबोट नामशिन की गोद में सर रख के सो जाते हैं। जब वो रोबोट नामशिन को उठने से मना करते हैं तो वो उनका हुक्म मानता है और सारी रात वहाँ बैठा रहता है। अगले सीन में ओरा दादा से मिलती है और कहती है, मैं ड्राइवरलेस कार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। ओरा और मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के स्विच के बारे में बात करते हैं। कैंग सो बोंग उनकी बात सुन लेती है और शॉक हो जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कहती है, तेरा पप्पा नामशिन की गोद में सर रखते सो रहा है और नामशिन सारी रात वहाँ बैठा रहा। कैंग सो बोंग तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और अपने पप्पा को जगाने की कोशिश करती है। रोबोट नामशिन कहता है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। कैंग सो बोंग रोबोट नामशिन को बाहर ले जाती है और गुस्से में डांटती है। वो कहती है, दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करना बंद करो और जो तुम्हारा मन करे वो करो। लेकिन रोबोट नामशिन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ रियल नामशिन की तरह बिहेव करना है। कैंग सो बोंग कहती है, तुम कभी भी उसकी तरह नहीं बन सकते, तुम उससे बिल्कुल अलग हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। वो ये भी कहती है, मैं बॉडीगार्ड की जॉब छोड़ रही हूँ, शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रोबो नामशिन कांग सो बोंग को जॉगिंग के लिए जगाने आता है। फिर उसे याद आता है कि कांग सो बोंग जॉब छोड़ के जा चुकी है। बाद में जब वो जॉगिंग करने जाता है तो उसे कांग सो बोंग वहाँ दिखती है और फिर जहाँ भी रोबो नामशिन जाता है उसे कांग सो बोंग दिखने लगती है। उसी वक्त वो एक लॉकेट देखता है जो कांग सो बोंग का होता है और उसे बहुत याद आने लगती है। दूसरी तरफ कांग सो बोंग अपने बैग में अपना लॉकेट ढूंढ रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कांग सो बोंग मिस्टर जिन से कहती है, मैं ये जॉब इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि एसईओ जॉन को मुझ पर शक हो रहा है। मिस्टर जिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और कहती है, मैं जा रही हूँ। यहाँ ये रिवील होता है कि कांग सो बोंग के दिल में रोबो नामशिन के लिए फीलिंग्स आ गई हैं, इसलिए वो खुद को दूर करना चाहती है। बाद में रोबोट नामशिन अपनी माँ ओरा से मिलता है। ओरा पूछती है, क्या कैंग सो बोंग जॉब छोड़ के चली गई? रोबोट नामशिन कहता है, हाँ, वो चली गई। ओरा कहती है, अच्छा हुआ कि वो गई, उसकी वजह से तुम अलग बिहेव करने लगे थे। वो ये भी कहती है, उससे भूल जाओ। ये सुन के रोबोट नामशिन बहुत सैड हो जाता है। इसी बीच कैंग सो बोंग की फ्रेंड उससे बताती है, याना और नामशिन की शादी अगले हफ्ते होने वाली है। बाद में रोबोट नामशिन और याना साथ बैठे एक परफेक्ट कपल की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के आते हैं और रोबोट नामशिन से कैंग सो बोंग का नंबर मांगने लगते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। ये सुन के रोबोट नामशिन बहुत गुस्से में आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। उसी वक्त मिस्टर जिन आता है और रोबोट नामशिन को बाहर ले जाता है। बाहर आकर रोबोट नामशिन मिस्टर जिन से कहता है, मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे हर जगह कैंग सो बोंग दिखती है। ये सुन के मिस्टर जिन शॉक हो जाता है। मिस्टर जिन फिर ओरा से मिलके उससे सब कुछ बताता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि कल कैंग सो बोंग से मिलके उसे वापस लाएंगे। अगले सीन में ओरा कैंग सो बोंग से मिलती है और उसे वापस आने को कहती है। कैंग सो बोंग कहती है, तुम्हें सिर्फ रियल नामशिन पसंद है और तुम रोबोट नामशिन को उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगी। इसी बीच एक आदमी उनका पीछा करता दिख रहा होता है। वो आदमी एसईओ जॉन को इन्फॉर्म करता है, रात को ओरा और कैंग सो बोंग एक दूसरे से मिली थी। एसईओ जॉन कहता है, इसका मतलब कैंग सो बोंग हमसे कुछ छुपा रही है। अगले सीन में सब लोग साथ होते हैं और कैंग सो बोंग वहाँ आती है। उसे देख के रोबोट नामशिन बहुत खुश हो जाता है। वो उसे साइकिलिंग पर ले जाता है। दोनों साथ साइकिलिंग करते हैं और फिर रोबोट नामशिन कैंग सो बोंग के लिए जूस लाता है। आखिर में कैंग सो बोंग उससे कहती है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा था वो सब भूल जाओ, अब से मिस्टर जिन और ओरा की बात मानो। ये सुन के रोबोट नामशिन सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कैंग सो बोंग उसे जाते हुए देखती रहती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रात को ओरा ने कैंग सो बोंग से कहा था, मैं अपना वो पुराना रोबोट नामशिन वापस चाहती हूँ जो तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं रखता था। यही वजह थी कि कैंग सो बोंग ने ये सब किया। कैंग सो बोंग ये याद करके बहुत सैड हो जाती है।
फिर वो दिन आता है जब याना और नामशिन की शादी होने वाली होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी होते हैं। इसी बीच ओरा एसईओ जॉन से बात करते वक्त कहती है, अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया तो याद रखना, मैं तुम्हारी बेटी के साथ कुछ ऐसा करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, और उस वक्त मुझे परवाह नहीं होगी कि वो मेरे बेटे की बीवी है। ये सुन के कू जॉन हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम बहुत बुरी सास बनोगी। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन तैयार होकर साइकिल पर जा रहा होता है। ओरा ने उसकी वॉच को नई फंक्शंस के साथ अपग्रेड कर दिया होता है। तभी एसईओ जॉन के ऑर्डर्स पर एक आदमी ओरा को पकड़ के ले जाता है। इसी बीच एसईओ जॉन के असिस्टेंट ने ओरा का फोन हैक करके कैंग सोबोंग को एक मैसेज भेजा होता है, ऑफिस में एक फाइल है, उसे कहीं और छुपा दो। जब कैंग सोबोंग वो मैसेज देखती है तो वो घबरा जाती है और ऑफिस की तरफ भागती है। वहाँ वही आदमी उसे मिलता है और कहता है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए किया था। वो आदमी कैंग सोबोंग को ले जाने की कोशिश करता है, तभी रोबोट नामशिन वहाँ आ जाता है। वो आदमी रोबोट नामशिन के साथ एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट नामशिन गाड़ी रोक के कैंग सोबोंग को बचा लेता है। वो आदमी एक टैक्सी में बैठ के असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, नामशिन ह्यूमन नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। वो ये भी बताता है, मेरे पास एक कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। रोबोट नामशिन उसके पीछे भागता है। वो आदमी एक एक्सीडेंट में मर जाता है और रोबोट नामशिन उससे कैमरा वापस ले लेता है। इसी बीच जब रोबोट नामशिन शादी में नहीं पहुंचता तो सब परेशान हो जाते हैं। दादा सबसे माफी मांगते हैं और उन्हें वापस जाने को कहते हैं। बाद में रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को हॉस्पिटल छोड़ के घर वापस आता है। ओरा उससे बहुत गुस्से में कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। रोबोट नामशिन अपनी माँ से कहता है, मैं रोबोट हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारा बेटा हूँ ना, तो मुझे अपना बेटा क्यों नहीं मानती, सिर्फ रियल नामशिन को ही क्यों मानती हो। रोबोट नामशिन फिर उससे पूरा सच बताता है, जिससे ओरा के पास कोई जवाब नहीं होता, जबकि मिस्टर जिन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ एसईओ जॉन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है, मरे हुए आदमी ने कहा था कि ये नामशिन ह्यूमन नहीं हो सकता। असिस्टेंट ये भी बताता है, जो कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड है वो नामशिन के पास है। मुझे लगता है नामशिन सब कुछ जानता है, ये भी कि हमने उसका एक्सीडेंट करवाया था। याना ये बात सुन लेती है और समझ जाती है कि उसके पापा ने ही नामशिन का एक्सीडेंट करवाया था। अगले सीन में डेविड दादा से मिलता है और कहता है, तुमने उस आदमी को मरवाया। दादा कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो रोबोट नामशिन का पीछा कर रहा था और एक थ्रेट बन गया था। यहाँ ये रिवील होता है कि दादा रोबोट नामशिन के बारे में सब कुछ जानते थे और उन्होंने ही ओरा को उसे बनाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन ओरा को ये नहीं पता था। अगले सीन में रोबोट नामशिन कांग सोबोंग से मिलने आता है। कांग सोबोंग उससे कहती है, अब से मिस्टर जिन और ओरा की बात मानो। फिर वो रोबोट नामशिन को जाने को कहती है। रोबोट नामशिन वहाँ से चला जाता है। कांग सोबोंग कहती है, इतनी जल्दी चले गए, कम से कम लाइट तो बंद करते जाते। तभी रोबोट नामशिन वापस आता है, लाइट बंद करता है और फिर से चला जाता है। रात को जब कांग सोबोंग सोने की कोशिश करती है तो उसे वो आदमी याद आ जाता है जो उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो डर जाती है। तभी रोबोट नामशिन वापस आता है और उसे चैन से सोने में मदद करने की कोशिश करता है। बाद में कांग सोबोंग को भूख लगती है तो रोबोट नामशिन उसे खाना खाने ले जाता है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। आखिर में दोनों दोस्त बन जाते हैं। रोबोट नामशिन कांग सोबोंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम मेरी पहली दोस्त हो। रोबोट नामशिन फिर अपनी माँ ओरा से मिलता है और कहता है, अब से कैंग सोबोंग मेरी दोस्त है, लेकिन तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब से मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा और मैं नामशिन की भी रक्षा करूँगा। ये सुन के ओरा बहुत गुस्से में आ जाती है। बाद में रोबोट नामशिन को को जॉन का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए बुलाता है। रोबोट नामशिन उससे मिलने जाता है। मिलने पर कोजॉन उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन रोबोट नामशिन मना कर देता है। रोबोट नामशिन कोजॉन से कहता है, अब से अगर तुमने किसी को भी हर्ट किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। रोबोट नामशिन फिर हॉस्पिटल में कैंग सोबोंग से मिलने जाता है और उसके लिए एक छोटा सा रोबोट गिफ्ट लाता है। रोबोट नामशिन के जाने के बाद कैंग सोबोंग की रिपोर्टर फ्रेंड हॉस्पिटल में अपना सामान लेकर आती है। उसके सामान में से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें रोबोट नामशिन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कैंग सोबोंग की फ्रेंड वो पेन ड्राइव लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन कहीं बैठा होता है। मिस्टर जिन उसके पास आता है और कहता है, तुम अब पहले से ज्यादा ह्यूमन लगने लगे हो। अब से जो तुम्हारा मन करे वो करो। ओरा नाराज हो सकती है लेकिन तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। बाद में रोबोट नामशिन दादा से मिलने जाता है। दादा कहते हैं, अब से तुम अपने फैसले खुद करो। ये सुन के रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को दादा के पास लाता है और कहता है, अब से मैं अपने फैसले खुद करूंगा और कैंग सोबोंग मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। दादा राजी हो जाते हैं। इसके बाद रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग के साथ वहाँ से निकलता है। जाते वक्त ओरा सामने से आती है। रोबोट नामशिन रुकता है और उसे देख के मुस्कुराता है, लेकिन ओरा उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है। ये देख के कैंग सोबोंग को चिंता होती है।
वो बहाने से रेस्टरूम जाने को कहती है और ओरा के पीछे जाती है। वहाँ कैंगसो बोंग ओरा से कहती है, रोबोट नामशिन तुम्हें माँ कहता है, माँ की तरह पेश आओ उसके साथ और वो स्विच खत्म करो, तुम अपने बेटे को नहीं मार सकती। ये सुन के ओरा बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है। अगले सीन में मिस्टर जिन रियल नामशिन के पास जाता है और उसकी उंगली हिलती देख के बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत ओरा को कॉल करके सब कुछ बताता है। बाद में सब लोग इकट्ठे होकर सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ओरा बताती है कि कैंगसो बोंग को स्विच के बारे में पता चल गया है। डेविड कहता है, ये तो अच्छा हुआ, अब रोबोट नामशिन को भी बताओ। लेकिन ओरा मना करती है और कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर रोबोट नामशिन को पता चला तो वो हमें स्विच एक्टिवेट करने से रोकेगा और जब रियल नामशिन होश में आएगा तो वो रोबोट नामशिन के साथ रहना चाहेगा, जो रियल नामशिन के लिए डेंजरस हो सकता है। डेविड बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम गलत सोच रही हो, तुम रोबोट नामशिन को गलत समझ रही हो। दूसरी तरफ याना अपने पापा पर बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है, तुमने नामशिन के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था, उसका एक्सीडेंट तुमने करवाया था। ये सुन के को जॉन को उसके ऊपर शक होने लगता है और वो सोचता है, क्या इसे सब कुछ पता चल गया है। बाद में याना रियल नामशिन से मिलती है और उसका हाथ पकड़ के बहुत रोती है। वो कहती है, तुम हमें जिस तरह चाहो सजा दे सकते हो, पापा ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। इसी बीच कैंगसो बोंग की रिपोर्टर फ्रेंड उससे बताती है, मुझे सब पता है, नामशिन एक रोबोट है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब कैंगसो बोंग उसे देखती है तो फ्रेंड कहती है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये बात रिवील नहीं करूंगी। कैंगसो बोंग फिर रोबोट नामशिन की तारीफ करने लगती है, जिससे उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है। फ्रेंड कहती है, तू पागल हो गई है क्या, तू नामशिन से प्यार करती है। अगले सीन में रोबोट नामशिन और कैंगसो बोंग ओरा से मिलते हैं। इस बार ओरा रोबोट नामशिन से बहुत प्यार से बात करती है और कहती है, अब से जो तुम्हारा मन करे करो। वो ये भी कहती है, नामशिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। रोबोट नामशिन बाहर आता है और कैंगसो बोंग को सब कुछ शेयर करता है। अगले सीन में डेविड दादा को कॉल करके बताता है, रियल नामशिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दादा कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ओरा वो स्विच ना दबाए। मैं नहीं चाहता कि रोबोट नामशिन पर इतने सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाए। बाद में रोबोट नामशिन कैंगसो बोंग से मिलता है और कहता है, मुझे लगता है जब रियल नामशिन होश में आएगा तो मैं ओरा और मिस्टर जिन के लिए बेकार हो जाऊंगा। कैंगसो बोंग कहती है, ऐसा नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहोगे। फिर वो रोबोट नामशिन को हग कर लेती है और रोने लगती है। इसके बाद जब ओरा लैब में नहीं होती तो डेविड स्विच हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि स्विच वहाँ है ही नहीं। इसी बीच कैंगसो बोंग ओरा से मिलने जाती है और कहती है, ये स्विच खत्म करो, लेकिन ओरा मना कर देती है। ये सुन के कैंगसो बोंग बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे डांटती है। अगले सीन में कैंगसो बोंग रोबोट नामशिन से मिलती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो। रोबोट नामशिन पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। कैंगसो बोंग कहती है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मेरे साथ चलो। ओरा और मिस्टर जिन भी वहाँ मौजूद होते हैं और ये सब देखते हैं। फिर कैंगसो बोंग रोबोट नामशिन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। उसी वक्त एस.ई. जॉन वहाँ आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम ह्यूमन नहीं हो, एक रोबोट हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अंदर ना खून है ना दिल। ये सुन के रोबोट नामशिन कैंगसो बोंग का हाथ छोड़ देता है, जिससे उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वो पास पड़ी एक ग्लास तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ से खून आने लगता है। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कैंगसो बोंग से कहता है, तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन तुम कौन हो। फिर ये रिवील होता है कि ये रोबोट नामशिन नहीं बल्कि रियल नामशिन है, जो होश में आ चुका था। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि रियल नामशिन बहुत पहले ही होश में आ गया था और ये सब याना और रियल नामशिन का एक प्लान था। बाद में जब रियल नामशिन वहाँ से जा रहा होता है तो वो अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी बीच कैंगसो बोंग रोबोट नामशिन को कॉल करती है और मिलने को कहती है। जब कैंगसो बोंग रोबोट नामशिन से मिलती है तो उसे हग कर लेती है और कहती है, मुझे मत छोड़ो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कहीं और रियल नामशिन की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। ओरा बहुत गुस्से में याना को डांटती है और कहती है, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, देखो रियल नामशिन की तबीयत और खराब हो गई। दूसरी तरफ रोबोट नामशिन कैंगसो बोंग से रियल नामशिन के बारे में पूछता है, क्या वो मेरी तरह है। कैंगसो बोंग कहती है, नहीं, वो तुमसे बिल्कुल अलग है। बाद में कैंगसो बोंग रोबोट नामशिन से मिलती है और कहती है, अब से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। रोबोट नामशिन कहता है, लेकिन मैं तो बस एक रोबोट हूँ। कैंगसो बोंग कहती है, हाँ तुम रोबोट हो, ह्यूमन नहीं, लेकिन मुझे तुमसे ह्यूमन से ज्यादा पसंद हो। फिर वो रोबोट नामशिन से कहती है, मेरा हाथ पकड़ो और देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। रोबोट नामशिन उसका हाथ पकड़ता है और समझ जाता है कि कैंगसो बोंग सच बोल रही है। फिर वो उसे हग कर लेता है। तभी डेविड आता है और कैंगसो बोंग को बाहर ले जाता है बात करने के लिए। बाहर डेविड कैंगसो बोंग से कहता है, ओरा अभी स्विच एक्टिवेट नहीं करेगी क्योंकि रियल नामशिन की कंडीशन स्टेबल नहीं है। डेविड और कैंगसो बोंग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें हर हाल में स्विच खत्म करना होगा।
इसी बीच रियल नामशिन होश में आ जाता है। ओरा उसे देख के बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को छूने की कोशिश करती है, रियल नामशिन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वो अपनी माँ से पूछता है, क्या तुम रोबोट नामशिन को अपना बेटा मानती हो? ओरा कहती है, मैंने तुम्हारी याद में उसे बनाया था। रियल नामशिन कहता है, मैं 20 साल तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने मेरी जगह एक रोबोट को रख लिया। ये कैसे कर सकती थी तुम? फिर वो अपनी माँ को वहाँ से जाने को कहता है। ओरा अपने रूम में बैठ के नामशिन और रोबोट नामशिन के बारे में सोचती रहती है। बाद में कैंगसोबोंग रोबोट नामशिन की सारी वॉचेस लेकर ओरा के पास जाती है। वो उसे वॉचेस देती है और स्विच मांगती है। ओरा पहले मना करती है, लेकिन कैंगसोबोंग कहती है, मैंने रोबोट नामशिन से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। अगर तुम उसे खत्म करोगी तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुन के ओरा बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो स्विच लाके कैंगसोबोंग को दे देती है और कहती है, अब से रोबोट नामशिन का ख्याल रखना। अगले सीन में रोबोट नामशिन रियल नामशिन से मिलने जाता है। रियल नामशिन पहले उससे अलग अलग काम करवाता है। आखिर में रोबोट नामशिन रियल नामशिन को उसकी और उसकी माँ की पुरानी वीडियोस दिखाता है। वीडियोस देखने के बाद रियल नामशिन कहता है, बंद करो, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को रियल नामशिन से ज्यादा रोबोट नामशिन पसंद है। बाद में कैंगसोबोंग रोबोट नामशिन को अपने घर ले जाती है। घर पहुँचने पर कैंगसोबोंग के पापा दोनों पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कैंगसोबोंग की फ्रेंड जो रोबोट नामशिन को ऑब्जर्व कर रही होती है, उससे रोबोट नामशिन कहते सुनती है, जितना चाहूँ देखो मुझे, मैं जानता हूँ तुम जानती हो कि मैं रोबोट हूँ। फिर कैंगसोबोंग की फ्रेंड रोबोट नामशिन को चेक करने लगती है। तभी कैंगसोबोंग के पापा अंदर आते हैं और दोनों पर चिल्लाते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कैंगसोबोंग की फ्रेंड को डांटते हैं, अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी? कैंगसोबोंग की फ्रेंड रोबोट नामशिन को बाहर भेज देती है और कैंगसोबोंग के पापा को समझाने की कोशिश करती है कि नामशिन एक रोबोट है, लेकिन उसके पापा कहते हैं, मुझे कुछ सुनना नहीं। अगले सीन में रोबोट नामशिन कैंगसोबोंग के घर की जमीन पर सोने का नाटक करता है। जब कैंगसोबोंग के पापा रोबोट नामशिन को जमीन पर सोए हुए देखते हैं तो कहते हैं, देखो ये लड़का मेरी बेटी से कितना प्यार करता है कि उसके लिए जमीन पर सो रहा है। फिर वो रोबोट नामशिन को एक ब्लैंकेट ओढ़ा देते हैं। अगली सुबह कैंगसोबोंग के घर में बहुत शोर होता है, जिससे कैंगसोबोंग और उसकी फ्रेंड की नींद खुल जाती है। जब वो देखने जाती हैं तो पता चलता है कि रोबोट नामशिन उठ नहीं रहा और सब सोचते हैं कि वो मर गया। कैंगसोबोंग के पापा उसे जगाने की कोशिश करते हैं। कैंगसोबोंग रोबोट नामशिन के पास आती है और नोटिस करती है कि उसकी वॉच नहीं है। वो पूछती है, इसकी वॉच कहाँ है? उसके पापा कहते हैं, तेरा बॉयफ्रेंड बुरी तरह से है और तुझे उसकी वॉच की पड़ी है। तभी कैंगसोबोंग की फ्रेंड वॉच लेकर आ जाती है। कैंगसोबोंग दोनों मर्द लोगों को रूम से बाहर जाने को कहती है। जब वो चले जाते हैं तो कैंगसोबोंग रोबोट नामशिन को वॉच पहना देती है और वो रीएक्टिवेट हो जाता है। जब रोबोट नामशिन उठता है तो कैंगसोबोंग के पापा ये देख के बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो कैंगसोबोंग पर बहुत गुस्से में होते हैं और उसे डांटते हैं। अगले सीन में कैंगसोबोंग के पापा रोबोट नामशिन और कैंगसोबोंग दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कैंगसोबोंग से कहते हैं, एक रोबोट से कैसे प्यार कर सकती हो तुम? फिर वो रोबोट नामशिन को घर से निकालने को कहते हैं। कैंगसोबोंग उन्हें रोकती है और कहती है, तुम इसे घर से नहीं निकाल सकते। इससे दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी डेविड आता है और कहता है, ये रोबोट नामशिन मेरा बेटा है। इससे कैंगसोबोंग के पापा और डेविड के बीच और भी बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। बाद में कैंगसोबोंग की फ्रेंड दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले जाके सुलह कराने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी दोनों झगड़ते हैं और अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच रियल नामशिन सेओजॉन को मिलने के लिए बुलाता है। जब सेओजॉन आता है तो नामशिन कहता है, मुझे अपने पापा के बारे में पहले से पता था, इसलिए तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। सेओजॉन गुस्से में कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? रियल नामशिन फिर याना को थ्रेटन करता है। सेओजॉन कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बेटी जो मुझे छोड़ के जा चुकी है, क्या उसकी धमकियों से मुझे फर्क पड़ेगा? फिर वो कहता है, तुम्हारी जगह ऑफिस में और हर जगह रोबोट नामशिन ने ले ली है। सब लोग रोबोट नामशिन से बहुत खुश है और कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। दादा भी उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये सुन के रियल नामशिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर सेओजॉन बाहर आता है और याना से कहता है, अब से मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम भी भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। याना अंदर जाती है और उदास होकर रियल नामशिन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रियल नामशिन उसे हग करता है और कहता है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। दूसरी तरफ एसईओ जॉन दादा से कहता है, मुझे लगता है रियल नामशिन को अपने पापा के बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ।
दूसरी तरफ दादा मिस्टर जिन से पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं कंपनी नामशिन को दे दूं? पहले मिस्टर जिन कुछ नहीं कहता, लेकिन जब रोबोट नामशिन वहाँ आता है तो मिस्टर जिन दादा से कहता है, मुझे लगता है कंपनी नामशिन को दे देनी चाहिए। फिर दादा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रियल नामशिन शराब पीता है और मिस्टर जिन से कहता है, मैंने सोचा था तुम मुझे पहचान लोगे, लेकिन नहीं पहचाना। फिर दादा वापस आते हैं और रियल नामशिन से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? रियल नामशिन कहता है, मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए। मिस्टर जिन कहता है, दादा से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? फिर रियल नामशिन मिस्टर जिन के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और कहता है, मुझे लगता है तुम मेरी पोजीशन लेना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर जिन बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो सब कुछ रियल नामशिन के लिए ही कर रहा था। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और रियल नामशिन वहाँ से चला जाता है। जब रियल नामशिन बाहर आता है तो उसे कैंगसो बोंग दिखती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। उसी वक्त रोबोट नामशिन भी वहाँ आता है और रियल नामशिन से कहता है, कैंगसो बोंग मेरी है, इसे परेशान करना बंद करो। ये सब देख के याना भी रियल नामशिन पर बहुत गुस्से में हो जाती है। दूसरी तरफ कैंगसो बोंग के पापा उससे कहते हैं, रोबोट नामशिन से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन कैंगसो बोंग मना कर देती है और रोने लगती है। ये देख के उसके पापा उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है। फिर रोबोट नामशिन रियल नामशिन से मिलने जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से कैंगसो बोंग को कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। रोबोट नामशिन आगे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी ऑर्डर मत करना क्योंकि मैं नहीं मानूंगा, और मुझे डराने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। इसके जवाब में रियल नामशिन कहता है, मुझे लोगों को डराना पसंद है और जरूरत पड़ी तो मैं कैंगसो बोंग को तुम पर डराने के लिए यूज कर सकता हूँ। ये सुन के रोबोट नामशिन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, कैंगसो बोंग को कभी अपने काम के लिए मत यूज करना। ये सुन के रियल नामशिन भी गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच एक कड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कैंगसो बोंग वहाँ आ जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रियल नामशिन ने कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन दादा ने उससे कहा था, अगर तुम यहाँ से भागे तो तुम्हारी माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी माँ सेफ है। इसके बाद रियल नामशिन ने दादा और एसईओ जॉन को बात करते सुना था, जिसमें पता चला था कि एक नर्स को उसके पापा के बारे में सब कुछ पता था। ये सुन के रियल नामशिन अपने पापा और माँ को ढूंढने गया था और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सोच के रियल नामशिन अपना सारा गुस्सा रोबोट नामशिन पर निकालता है और उसे जोर से मारता है, जिससे रोबोट नामशिन के चेहरे पर चोट लग जाती है। उसी वक्त ओरा वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ दादा मिस्टर जिन को बताते हैं, मुझे रोबोट नामशिन के बारे में सब कुछ पता था और मैंने ही ओरा को उसे बनाने के लिए पैसा दिया था। ये सुन के मिस्टर जिन शॉक हो जाता है। फिर दादा कहते हैं, अब मैं कंपनी रियल नामशिन को नहीं बल्कि रोबोट नामशिन को दूंगा। मिस्टर जिन कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, नामशिन आपका पोता है। दादा कहते हैं, लेकिन रोबोट्स ह्यूमन से बेहतर होते हैं। इसी बीच ओरा रोबोट नामशिन की रिपेयर करती है और फिर कैंगसो बोंग और रोबोट नामशिन वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में ओरा रियल नामशिन से मिलती है और पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूं? रियल नामशिन कहता है, जिस तरह मैंने तुम्हारा 20 साल इंतजार किया और तुमने उस रोबोट को अपना बेटा मान लिया, अब तुम मेरे लिए 20 साल इंतजार करो। ये सुन के ओरा बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। फिर मिस्टर जिन कैंगसो बोंग से मिलता है और उससे सब कुछ बताता है। वो कहता है, दादा को रोबोट नामशिन के बारे में सब पहले से पता था, तो अब हमें रियल नामशिन को वापस काम पर लाना होगा। इसके बाद मिस्टर जिन रोबोट नामशिन के पास जाता है और कहता है, आज ऑफिस में तुम नहीं बल्कि रियल नामशिन जाएगा। दूसरी तरफ हम दादा को देखते हैं, जिन्हें सच में मेमोरी लॉस होने लगता है। रोबोट नामशिन ये जानता है और दादा उससे कहते हैं, किसी को मत बताना ये बात। अगले सीन में रियल नामशिन ऑफिस जाता है और कैंगसो बोंग के साथ बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है। वो ऑफिस में किताबों में कुछ ढूंढने लगता है। इसी बीच कैंगसो बोंग के पापा रोबोट नामशिन से कहते हैं, पूरा जिम साफ करो। वो खुद अंदर जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोबोट नामशिन आता है और कहता है, मैंने पूरा जिम साफ कर दिया। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जिम चमक रहा होता है। इसी बीच रियल नामशिन किताबों के अंदर से एक कागज ढूंढ लेता है जिसमें एक फोन नंबर लिखा होता है। जैसे ही वो नंबर डायल करने की कोशिश करता है, उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे कागज जमीन पर गिर जाता है। तभी कैंगसो बोंग आती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? लेकिन रियल नामशिन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसके बाद वो कागज मिस्टर जिन के हाथों में चला जाता है। बाद में जब नामशिन घर पहुंचता है तो रोबो नामशिन भी वहां होता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बात करते करते रियल नामशिन रोबो नामशिन से कहता है, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारी जगह बन के कैंगसो बोंग को किस करूं? ये सुन के रोबो नामशिन बहुत गुस्से में आ जाता है और रियल नामशिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कैंगसो बोंग वहाँ आ जाती है। फिर कैंगसो बोंग रोबो नामशिन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? रोबो नामशिन राजी हो जाता है। इसी बीच मिस्टर जिन उस नंबर की जांच करता है। उसे पता चलता है कि रियल नामशिन भी पहले वहाँ जा चुका था और वो नंबर ले चुका था। इसके बाद रियल नामशिन कैंगसो बोंग के पास आता है और कहता है,
तुम हम दोनों में कभी कंफ्यूज क्यों नहीं होती? जब सब लोग हमें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम कभी नहीं होती? क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो कि हमेशा पहचान लेती हो? कैंग सोबोंग कहती है, मैं उसे किसी भी हाल में पहचान सकती हूँ। अगली सुबह कैंग सोबोंग एक जगह रोबोट नैमशिन का इंतजार कर रही होती है। फिर रोबोट नैमशिन आता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों एक मूवी देखते हैं जो बहुत इमोशनल होती है। मूवी देखते देखते कैंग सोबोंग रोना शुरू कर देती है और रोबोट नैमशिन भी रोने लगता है। उसी वक्त कैंग सोबोंग को एहसास होता है कि ये रोबोट नैमशिन नहीं बल्कि रियल नैमशिन है। फिर रियल नैमशिन कहता है, देखा तुम कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबोट नैमशिन एक गाड़ी में है और उसकी कलाई पर वॉच नहीं होती। कैंग सोबोंग वहाँ से बाहर जाती है और रियल नैमशिन पर बहुत गुस्से में होती है। वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो रोबोट नैमशिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रियल नैमशिन रोबोट नैमशिन का फोन लेकर उससे रोबोट नैमशिन की तरह बात करता है। मिस्टर जीन भी वहाँ होता है और रियल नैमशिन से कॉल ले लेता है। फिर रियल नैमशिन ओरा से मिलने जाता है और कहता है, क्या हम इस रोबोट से छुटकारा नहीं पा सकते? ओरा कहती है, मैं अभी मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ। रियल नैमशिन फिर कहता है, तो रोबोट नैमशिन को मैनुअल मोड में डाल दो ताकि मैं इसे जैसे चाहूँ यूज कर सकूं। तभी मिस्टर जिन आता है और रियल नैमशिन से कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करोगे। अगले सीन में रोबोट नैमशिन कैंग सोबोंग से मिलता है और उसे देख के बहुत खुश होता है। फिर दोनों कैंग सोबोंग के घर जाते हैं। वहाँ रोबोट नैमशिन किसी को पहचानने से मना कर देता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि रियल नैमशिन ने उसे ऐसा करने को कहा था। बाद में रोबोट नैमशिन मिस्टर जिन के पास जाता है और कहता है, मेरा बॉडी सही से काम नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा रियल नैमशिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो ये भी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी को हर्ट न कर दूं। मिस्टर जिन कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट है और अगर ऐसा हुआ तो हम मैनुअल मोड वापस ले लेंगे। रियल नैमशिन ये सब अपने टैबलेट पर देख रहा होता है। ये सब देख के याना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रियल नैमशिन नहीं मानता। अगले सीन में कैंग सोबोंग और रोबोट नैमशिन साथ होते हैं। कैंग सोबोंग रियल नैमशिन की बुराई करने लगती है। रियल नैमशिन ये सब अपने टैबलेट पर देख रहा होता है। वो रोबोट नैमशिन का मैनुअल मोड एक्टिवेट कर देता है और रोबोट नैमशिन कैंग सोबोंग पर अटैक करने लगता है। जब मैनुअल मोड बंद होता है तो रोबोट नैमशिन समझ जाता है कि उसने क्या किया और वो वहाँ से भागने लगता है। कैंग सोबोंग भी उसके पीछे भागती है और उसकी वॉच देखती है। रोबोट नैमशिन उससे कहता है, मुझसे दूर रहो, पता नहीं मैं कब तुम्हें हर्ट कर दूं। ये सब सुन के कैंग सोबोंग समझ जाती है कि ये सब रियल नैमशिन की करतूती है। वो मिस्टर जिन से मिलती है, उससे सब कुछ बताती है और कहती है, अगर तुम उसका साथ दे रहे हो तो तुम भी बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक क्रिमिनल का साथ देना भी क्राइम है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन रियल नैमशिन को कॉल करता है और उससे पूछता है। रियल नैमशिन कहता है, सॉरी, ये तो बस एक छोटी सी गलती थी। फिर रोबोट नैमशिन रियल नैमशिन से मिलता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रियल नैमशिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा चेहरा लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाओ, मतलब मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। ये सुन के रोबोट नैमशिन बिल्डिंग से कूद जाने के लिए जाने लगता है। रियल नैमशिन उसे वापस बुलाता है। रोबोट नैमशिन कहता है, यही तो तुम चाहते हो कि मैं गायब हो जाऊं? तुम्हारे खत्म करने से पहले मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। उसी वक्त रियल नैमशिन मैनुअल मोड एक्टिवेट करता है और उसे वापस लाता है। वो कहता है, देखो तुम बस एक मशीन हो, एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही रियल नैमशिन बाहर जाता है तो उसे कैंग सोबोंग मिलती है। उसे देख के वो हंसना शुरू कर देता है। कैंग सोबोंग उसके पास आती है, उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, रोबोट का मैनुअल मोड बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बीच मिस्टर जिन रियल नैमशिन से मिलता है और कहता है, रोबोट नैमशिन का मैनुअल मोड बंद करो। नैमशिन मना कर देता है। ये सुन के मिस्टर जिन उससे वही कागज देता है जिसमें नंबर लिखा होता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने पापा के बारे में जानना चाहते हो। फिर वो साफ कहता है, रोबोट नैमशिन का मैनुअल मोड बंद करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी रियल नैमशिन को सीओ जॉन का कॉल आता है, जो मिलने को कहता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में बता सकता हूँ। रियल नैमशिन सीओ जॉन से मिलने जाता है। सीओ जॉन कहता है, हमने तुम्हारे पापा को एक नर्सिंग होम में बंद करके रखा था, लेकिन जब वो तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए खिड़की से भाग रहे थे तो वो गिर के मर गए और ये सब तुम्हारे दादा की वजह से हुआ। वो आगे कहता है, जिस दिन तुम्हारे दादा को लगेगा कि रोबोट नैमशिन कंपनी के लिए बेटर है, वो तुम्हें भी मरवा देंगे। ये सब सुन के रियल नैमशिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। को जॉन बाहर जाता है और अपने सिस्टम से बात करता है। पता चलता है कि ये सब को जॉन का प्लान था ताकि रियल नैमशिन को दादा के खिलाफ कर सके। नैमशिन फिर दादा के पास जाता है और कंपनी मांगता है। दादा कहते हैं, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ खुद को साबित करने का। अगले सीन में दादा को जॉन से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने रियल नैमशिन को उसके पापा के बारे में कुछ बताया? को जॉन कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया। दादा वार्निंग देते हैं, अगर तुमने बताया है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रोबोट नैमशिन मैनुअल मोड के साथ अंदर आता है और दादा को मारने की कोशिश करता है।
सच में ये सब रियल नामशिन करवा रहा होता है और को जॉन पास में खड़ा सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ रियल नामशिन अपने टैबलेट पर सब देख रहा होता है और कहता है जल्दी करो और दादा को मारो। उसी वक्त कैंग सो बोंग वहाँ आती है और रोबोट नामशिन को रोकने की कोशिश करती है। रोबोट नामशिन दादा को छोड़ देता है और कैंग सो बोंग पर अटैक करने लगता है। तभी कैंग सो बोंग का एक आंसू रोबोट नामशिन के हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसे अपना पहला रूल याद आ जाता है, जब भी कोई रोए उसे हग करो। वो कैंग सो बोंग को नीचे रख देता है और उसके साथ बिताए हुए पल याद करता है। इसकी वजह से उसका मैनुअल मोड अपने आप बंद हो जाता है। फिर वो कैंग सो बोंग को हग कर लेता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जब नामशिन के पापा खिड़की से कूद रहे थे तो वो नीचे गिर गए। उसी वक्त को जॉन ने उन्हें देखा और अपने हाथों से उन्हें मार दिया। को जॉन ने फिर दादा को ब्लैकमेल किया, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे सारे लाज एक्सपोज कर दूंगा। ये सुन के दादा ने अपने बेटे की मौत को सुसाइड बता दिया। इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जिसमें दादा जमीन पर पड़े होते हैं और मिस्टर जिन आता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। कैंग सो बोंग उसे सब कुछ बताती है। उसी वक्त रोबोट नामशिन मिस्टर जिन को इन्फॉर्म करता है दादा को सच में मेमोरी लॉस हो गया है। एसईओ जॉन ये बात सुन लेता है। मिस्टर जिन फिर नामशिन को मैसेज करता है कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। बाद में जब नामशिन रोबोट नामशिन और कैंग सो बोंग को बाहर साथ देखता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में डॉक्टर्स रियल नामशिन को बताते हैं दादा को सच में मेमोरी लॉस हो गया है और तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। उसी वक्त एसईओ जॉन आता है और रियल नामशिन को फिर से भड़काने लगता है। वो कहता है दादा ने तुम्हें अपनी बीमारी नहीं बताई लेकिन रोबोट नामशिन को सब कुछ बता दिया। अगले सीन में दादा रोबोट नामशिन को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे पास आओ और मुझे बचाओ क्योंकि नामशिन मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। उसी वक्त रियल नामशिन आता है, उनका फोन लेकर उन्हें कंपनी के कागज देता है और कहता है साइन करो ताकि मैं तुम्हारी पोजीशन ले सकूं। तभी मिस्टर जिन आता है और सब कुछ देख लेता है। वो गुस्से में रियल नामशिन को बाहर ले जाता है, उससे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है अब ये सब बंद करो और जाके दादा से माफी मांगो। अगले सीन में रियल नामशिन दादा से कंपनी के कागज साइन करवा लेता है और उन्हें एक नर्सिंग होम भेज देता है। को जॉन फिर रियल नामशिन से कहता है अब मिस्टर जिन को भी निकाल दो। याना मिस्टर जिन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। मिस्टर जिन नर्सिंग होम जाता है, दादा से मिलता है और उन्हें वापस कैंग सो बोंग और रोबोट नामशिन के पास ले आता है। रोबोट नामशिन को देख के दादा इमोशनल हो जाते हैं। रोबोट नामशिन उन्हें हग कर लेता है। मिस्टर जिन फिर रोबोट नामशिन को बताता है को जॉन रियल नामशिन को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, अब हमें उसकी मदद करनी होगी। रोबोट नामशिन राजी हो जाता है। फिर वो दादा से स्टॉक एक्सचेंज के कागज साइन करवा लेते हैं। बाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां रियल नामशिन को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना था। वहां एसईओ जॉन सबको बताता है ड्राइवरलेस कार नामशिन ने बनाई है। सब लोग ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर जिन और रोबोट नामशिन वहां आ जाते हैं। मिस्टर जिन सबको बताता है ड्राइवरलेस कार रोबोट नामशिन ने बनाई है और दादा ने कंपनी के स्टॉक्स मेरे नाम कर दिए हैं, तो अब मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुन के रियल नामशिन का सर घूमने लगता है और याना उसे बाहर ले जाती है। अगले सीन में ओरा रियल नामशिन को एक टिकट देती है और कहती है मेरे साथ वापस चलो, लेकिन रियल नामशिन वो टिकट फाड़ देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जी को जॉन को कंपनी से निकाल देता है। ये देख के को जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर ओरा रोबोट नामशिन को उसके स्विच के बारे में बताती है। रोबोट नामशिन कहता है कोई बात नहीं, नामशिन तुम्हारा असली बेटा है। बाद में डेविड स्विच रोबोट नामशिन को वापस कर देता है और कहता है इसे सेफ रखना। अगले सीन में डेविड मिस्टर जी से पूछता है तुमने रियल नामशिन के साथ ऐसा क्यों किया? मिस्टर जी कहता है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि वो बेहतर इंसान बने। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा मैं कंपनी उसे वापस दे दूंगा। अगले सीन में रियल नामशिन अपने दादा से मिलने जाता है, लेकिन बीमारी की वजह से दादा उसे रोबोट नामशिन समझ लेते हैं और स्विच के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सुन के रियल नामशिन को याद आता है कि डेविड उस दिन ऑफिस से कुछ लेकर गया था। अगले सीन में रियल नामशिन और याना कैंग सो बोंग के घर जाते हैं। याना बाहर इंतजार करती है, लेकिन उसके पापा का असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। अंदर रियल नामशिन स्विच ढूंढ लेता है और कहता है आखिरकार मिल गया। जाते वक्त उसे अपनी माँ का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मैसेज देख के रियल नामशिन कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। बाद में याना ओरा को कॉल करके बताती है स्विच अब रियल नामशिन के पास है। चो जॉन ये बात सुन लेता है। कहीं और सब लोग रोबोट नामशिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डेविड कहता है आज के दिन ही मैंने रोबोट नामशिन को बनाया था। उसी वक्त रियल नामशिन वहां आता है और रोबोट नामशिन को बाहर बुलाता है। स्विच दिखाते हुए कहता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। जब रोबोट नामशिन उसके पीछे जा रहा होता है तो कैंग सो बोंग वहां आती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? रोबोट नामशिन इमोशनल हो जाता है और कहता है जो भी कदम मैं उठाता हूँ वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। वो उससे हग करता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में रोबो नामशिन और रियल नामशिन एक जगह साथ होते हैं।
पहले दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर रियल नामशिन स्विच एक्टिवेट करने वाला होता है। तभी ओरा वहां आती है और कहती है स्विच एक्टिवेट मत करो, लेकिन वो नहीं मानता और स्विच एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही स्विच एक्टिवेट होता है, रोबो नामशिन धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। फिर ओरा अपनी जेब से एक चिप निकालती है और रोबो नामशिन की गर्दन पर लगा देती है। वो कहती है ये तुम्हारे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट है, उम्मीद है ये काम करेगा। जैसे ही चिप लगती है, रोबो नामशिन फिर से एक्टिव हो जाता है। उसी वक्त सीईओ जॉन वहां आता है और बिल्डिंग के ऊपर से कुछ फेंक देता है। ओरा रोबो नामशिन को एक तरफ धक्का दे देती है। नामशिन को बचाते बचाते वो खुद को नहीं बचा पाती और वहां गिर के मर जाती है। इसके बाद सीईओ जॉन पुलिस को कॉल करता है और कहता है एक रोबोट ने एक इंसान को मार दिया है। रोबोट नामशिन अपनी माँ के पास बैठा होता है जब डेविड और कैंग सोबोंग वहाँ आते हैं। डेविड कैंग सोबोंग से कहता है रोबोट नामशिन को यहाँ से दूर ले जाओ, तो कैंग सोबोंग उसे वहाँ से ले जाती है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अगले सीन में रियल नामशिन अपने घर में होता है। मिस्टर जिन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी माँ। रियल नामशिन अपनी माँ को बहुत याद करता है और बहुत रोता है। दूसरी तरफ याना को पता चलता है कि उसके पापा ने ओरा को मारा। इसी बीच रोबोट नामशिन अपनी माँ को याद करके बहुत सैड हो जाता है। फिर कैंग सोबोंग उसके पास आती है और पूछती है तुम इतने अपसेट क्यों हो? रोबोट नामशिन कहता है आज मैं भी एक इंसान की तरह रोना चाहता हूँ। अगले सीन में मिस्टर जिन रियल नामशिन को बताता है तुम्हारी माँ को रोबोट नामशिन ने नहीं बल्कि एसईओ जॉन ने मारा है। तभी उसे रोबोट नामशिन का मैसेज आता है। सच में वो मैसेज एसईओ जॉन ने भेजा होता है। इसी बीच रोबोट नामशिन डेविड को कॉल करता है और बताता है स्विच 11 घंटे पहले रिएक्टिवेट हुआ था। अगले सीन में एसईओ जॉन मिस्टर जिन को अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में दिखता है कि एसईओ जॉन ने रियल नामशिन को किडनैप कर लिया है। फिर वो मिस्टर जिन से कहता है कंपनी के कागज साइन करो। मिस्टर जिन मजबूर होकर कंपनी के कागज साइन कर देता है। फिर याना पुलिस के पास जाती है और अपने पापा के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है इन्होंने ओरा को मारा है और अब ये नामशिन को भी मारना चाहते हैं। वो अपने मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग बजाती है जो उसने छुप के रिकॉर्ड की होती है। अगले सीन में मिस्टर जिन रोबोट नामशिन को कॉल करता है और किडनैपिंग के बारे में बताता है। रोबोट नामशिन कहता है मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। कैंग सोबोंग को भी पता चलता है कि रोबोट नामशिन का स्विच एक्टिवेट हो गया है। फिर रोबोट नामशिन कैंग सोबोंग को हक करता है। कैंग सोबोंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रोबोट नामशिन लोकेशन ट्रेस करता है और कैंग सोबोंग उस जगह पहुंच जाती है जहां रियल नामशिन को रखा गया होता है। रोबोट नामशिन गार्ड से लड़ता है और अंदर घुस जाता है। जब सीईओ जॉन रियल नामशिन को मारने वाला होता है तो रोबोट नामशिन उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो सीईओ जॉन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद कैंग सोबोंग रोबोट नामशिन की वॉच रियल नामशिन को पहना देती है और कहती है थोड़ी देर के लिए रोबोट नामशिन बनते रहो। फिर वो उसे वहाँ से ले जाती है। जाते वक्त रियल नामशिन कहता है सॉरी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद रोबो नामशिन सबके सामने कहता है मैं ही असली नामशिन हूँ। फिर लोग रोबो नामशिन को पकड़ने आते हैं लेकिन वो भाग जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी वहाँ आ जाता है। रियल नामशिन कहता है रोबो नामशिन का स्विच रिएक्टिवेट हो गया है। ये सुन के वो बहुत सैड हो जाता है। रोबो नामशिन भाग रहा होता है लेकिन आखिरकार लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब एसईओ जॉन उसे रियल नामशिन समझ के मारने वाला होता है तो रोबो नामशिन अपनी कलाई से वॉच हटा लेता है। रियल नामशिन दूर से ये सब देख रहा होता है। जब एसईओ जॉन गन चलाता है तो गोली रोबो नामशिन को लगती है और वो पानी में गिर जाता है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। रियल नामशिन कहता है ये उसके साथ क्यों हुआ? कैंग सोबोंग रोना शुरू कर देती है। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एसईओ जॉन जेल में होता है। कैंग सोबोंग रोबो नामशिन को याद करती है और कहती है मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी। तभी रियल नामशिन उसके सामने आता है। कैंग सोबोंग उसे रोबो नामशिन समझ लेती है। रियल नामशिन कहता है देखा, आज फिर कंफ्यूज हो गई। बाद में कैंग सोबोंग समुद्र के किनारे खड़ी होती है और रोबोट नामशिन वहाँ आता है। कैंग सोबोंग कहती है क्या ये सच है? रोबोट नामशिन कहता है इस बार मेरे पास कोई पावर्स नहीं बची। कैंग सोबोंग कहती है मुझे तुम्हारी पावर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। फिर वो उससे हग कर लेती है। दूर से डेविड, रियल नामशिन और मिस्टर जी ये सब देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। कैंग सोबोंग और रोबोट नामशिन भी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। आप इस ड्रामा को कितनी रेटिंग देंगे और आपका फेवरेट सीन कौन सा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।